सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है Hast du Lust ins Kino zu gehen। तो गाइस, आज ये चैप्टर मैं पूरा वन शॉट में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और चैप्टर भी देखे होगे मैंने पार्ट्स बनाया, पार्ट 1 2 3, किसी का 4 पार्ट है। ये चैप्टर पूरा एक शॉट में कंप्लीट करूंगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सके, लेकिन यार इतना बेस्ट वीडियो है ना, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं, मतलब जो हल्डा बुक है ना मत छुओ, मैं कह रहा हूँ, कोई छूने की जरूरत नहीं। पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा है भाई, टॉपर से पढ़ रहे हो, एक एक चीज मुझे आता है इस चैप्टर में क्या है, क्या आ सकता है एग्जाम में। मैंने एक एक चीज बताऊंगा, समझ में आया? ठीक है यार, यकीन करो जल्दी से। ब्लैक कलर का बटन हो, ठीक है, ब्लैक हो चुका है तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर बच्चे के पढ़ के भाई फुल मार्क्स आ रहे हैं यार, कोई ना कोई टॉप कर रहा है, इतनी गारंटी दे रहा हूं मैं, इतना बेस्ट पढ़ाता हूँ। याद है कि किसी बच्चे ने भाई 100 में 100 फोड़ा है, क्यों? क्योंकि उसने मेरी वीडियो से पढ़ा। पहले उसके 50 आते, देख लो स्क्रीन पे लाइव। सो गाइस, अब आपको यकीन हो गया, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत बेस्ट वे से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। अलग अलग एनिमेशंस देखेंगे, अलग अलग पिक्चर्स देखेंगे और थोड़ी बहुत कहानियां भी देखेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। जैसे सब चैप्टर में क्या होता है, हमारा वोकैबुलरी होता है, तो इस चैप्टर में क्या वोकैबुलरी, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे पता है थोड़ा बड़ा वीडियो, बहुत सारे टॉपिक है, अच्छे से पढ़ाना है, इसलिए ये सब फालतू टॉपिक्स को टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको याद करना, मैं ट्रिक बता दूंगा कैसे याद करना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चीज तो आपको आता ही होगा, लास्ट चैप्टर में पढ़ा है ना मुझसे, बहुत अच्छे। पहले क्या है, डेयर। डेयर में कौन कौन से देखो, पहले सुपरमार्केट। सुपरमार्केट मतलब क्या होता है, सुपरमार्केट। नेक्स्ट पार्क। पार्क मतलब क्या होता है, पार्क। नेक्स्ट स्टेफान प्लाट्स। स्टेफान प्लाट्स मतलब क्या होता है, स्टेफान प्लेस, ठीक है। या अगर आ गए ना मार्क प्लाट्स, तो मार्क प्लाट्स मतलब क्या होता है, मार्केट प्लेस, जिसका आर्टिकल क्या होता है, डेयर। नेक्स्ट ब्लूमेनलाडन। ब्लूमेनलाडन मतलब जहां से यार फूल खरीदते हो, मतलब फ्लावर शॉप। नेक्स्ट बानहोफ। बानहोफ मतलब स्टेशन। नेक्स्ट बूस। बूस मतलब होता है बस। बस प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, बूस बूस मतलब बूस बस, सेम स्पेलिंग है, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस। नेक्स्ट डोम। डोम मतलब होता है कैथेड्रल, ठीक है। अब जिन बच्चों को नहीं पता कैथेड्रल क्या होता है, उन्हें मैं बता दूं कैथेड्रल क्या होता है। आप दूसरी कंट्री में जाओ, क्रिश्चियन कंट्री में या इंडिया में भी शायद मिल जाए, ठीक है। तो वहां क्या होता है, लार्ज चर्च होता है। स्क्रीन में पिक्चर आ रहा है, तो इन लार्ज चर्च को क्या होता है, जर्मनी बहुत भाई बहुत बहुत बड़े चर्च होते हैं, तो भाई उनको क्या बोलते हैं, कैथेड्रल। कैथेड्रल कहते हैं, कैथेड्रल कह रहा हूं, ठीक, कैथेड्रल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्लूस। फ्लूस मतलब होता है रिवर। नेक्स्ट टनल। टनल मतलब क्या होता है, टनल। अगेन स्पेलिंग सेम है, बस प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। तो हो गया भाई डेयर का। नेक्स्ट डी पे। डी में क्या है, पहला स्टार्ड। स्टार्ड मतलब सिटी। नेक्स्ट डिस्को। डिस्को मतलब सेम ही है, डिस्को मतलब डिस्को, बस स्पेलिंग का फर्क है। नेक्स्ट पिज़्ज़ेरिया। पिज़्ज़ेरिया मतलब पिज्जा हट। अब भाई वो पिज्जा हट समझना है, डोमिनोज पिज्जा हट। पिज्जा हट यहाँ का मतलब क्या है कि जहां पर आप क्या करते हो, पिज्जा खाते हो। जर्मनी में अलग अलग हट टाइप का बना हुआ है, वहां जाके आप पिज्जा खाते हो। उस दुकान को, शॉप को क्या कहते हैं, जहां हट टाइप का बना है, पिज़्ज़ेरिया, ठीक है। नेक्स्ट बैंक। बैंक मतलब बैंक। अगेन स्पेलिंग सेम है, बस प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है। पर हाँ, एक चीज याद रखना, अगर एग्जाम आ गया फॉक्स बैंक फॉर एग्जाम्पल, इस चैप्टर में दिया है, तो फॉक्स बैंक का भी मतलब सेम है, क्या है, फॉक्स बैंक, ठीक है। फॉक्स एक नाम है, बस मैंने आपको ट्रिक बताई, अभी भी देख लो जो बच्चे नए हैं, ठीक है। जहां पर मान लो एक बेसिक वोकैबुलरी होती है ना, बैंक का आर्टिकल ये होता है, ठीक है, किरशा का आर्टिकल ये होता है। अगर कोई जैसे नाम आ जाता है ना, जैसे किरशा आ गया, सेंट जॉर्ज किरशा, भाई ये क्या था, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने तो किरशा पढ़ा था। यहाँ पर जैसे आ गया बैंक का फॉक्स बैंक, अब बच्चे घबराते थे, अरे ये क्या है, मैंने तो बैंक पढ़ा था, फॉक्स बैंक क्या होता है, ठीक है, वही बता रहा हूँ। अगर आपको पता है भाई बैंक क्या, बैंक का आर्टिकल, किरशा का आर्टिकल पता है, मतलब जो बेसिक आर्टिकल पता है वही लिख डालो, मतलब सेम होता है, कोई फर्क पड़ा। एग्जांपल यहाँ है, बैंक का आर्टिकल क्या है, डी है। अब यहाँ पर अगर फॉक्स बैंक भी आ गया तो आर्टिकल डी ही रहेगा, समझ में आया। नेक्स्ट आइसडीएल। आइसडीएल मतलब क्या होता है, आइसडीएल मतलब होता है आइसक्रीम पार्लर। दिल पे पत्थर रख के आइसक्रीम से मेकअप कर लिया, वो वाला मेकअप नहीं है। पार्लर यहाँ पर है, वो भी अगेन शॉप होती है जर्मनी में आइसक्रीम्स की, उसको क्या बोलते हैं, आइसडीएलर। नेक्स्ट किरशा। किरशा देखो आ गया, किरशा मतलब क्या होता है, चर्च। और अगर इसका नाम भी आ गया, जैसे यहाँ पर दिया चैप्टर में सेंट जॉर्ज किरशा, सेंट जॉर्ज किरशा नाम है, सेंट जॉर्ज चर्च, तो वहां पर भी सेम आर्टिकल होता है, डी। नेक्स्ट पोस्ट। पोस्ट मतलब पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट एम्पल। एम्पल मतलब ट्रैफिक लाइट। नेक्स्ट क्रॉसिंग। क्रॉसिंग नया इस चैप्टर में, मतलब क्रॉसिंग। नेक्स्ट यूनिवर्सिटेट। यूनिवर्सिटेट मतलब होता है यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट स्ट्रासेनबान। स्ट्रासेनबान मतलब क्या होता है, ट्रैम। अब देखोगे ना कोलकाता वगैरह में जो रोड पे ट्रेन चलती है, अब ठीक है, रोड पे जो ट्रेन सब चलती है उसे क्या बोलते हैं, ट्रैम बोलते हैं, उसको जर्मन में क्या बोलेंगे, स्ट्रासेनबान। और लास्ट है यूबान। यूबान मतलब होता है सबवे।
सबवे होता है, लेकिन यहाँ पर सबवे को क्या कहते हैं इंडिया में? मेट्रो। इसलिए आप क्या बोल सकते हो इसका मीनिंग? मेट्रो बोल सकते हो। ठीक है, तो गाइस ये डी का कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं दास की तरफ। दास का क्या है? पहला किनो। किनो 1000 बार पढ़ा चुका है। किनो मतलब क्या होता है? थिएटर, मतलब सिनेमा। नेक्स्ट काउफ हाउस। काउफ हाउस मतलब होता है डिपार्टमेंट स्टोर। बड़ी बड़ी जो जहां से मॉल से आप जो खरीदते हो उसके क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंट स्टोर, जहां राशन वगैरह का सामान मिलता है। ठीक है, द बेस्ट एग्जाम्पल जैसे डी मार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट मतलब क्या होता है? रेस्टोरेंट। नेक्स्ट सिटी होटल। सिटी होटल मतलब होता है सिटी होटल। सेम है भाई मीनिंग, मतलब शहर का होटल। ठीक है, अब अगेन होटल का आर्टिकल दास होता है, बस आगे सिटी आ गया तो बच्चे हो जाता अरे भाई क्या था, मतलब सेम ही है। बेसिक आर्टिकल क्या होता है? दास, तो उसका भी दास। नेक्स्ट आस्ट्रा कीनो। कीनो का आर्टिकल पता है ना, अभी तो पढ़ा है। कीनो क्या होता है? दास। यहां पर भाई नाम आ गया आस्ट्रा कीनो। नहीं भाई मैं तो नहीं डरूंगा, एस्ट्रा आ गया उससे क्या, कीनो का आर्टिकल दास ही रहता है, तो इसका भी आर्टिकल क्या होगा? वेरी गुड, दास रहेगा। तो आस्ट्रा कीनो मतलब एस्ट्रा सिनेमा। नेक्स्ट स्टार्ट म्यूजियम। स्टार्ट म्यूजियम मतलब होता है सिटी म्यूजियम। ठीक है, शहर का म्यूजियम। और स्टार्ट सेंट्रूम मतलब क्या होता है? स्टार्ट सेंट्रूम मतलब सिटी सेंटर। समझ में आ गया? नेक्स्ट काफे। काफे मतलब कैफे। नेक्स्ट स्टार थिएटर। स्टार थिएटर मतलब सिटी थिएटर। ठीक है, नेक्स्ट स्टाडियम। स्टाडियम मतलब होता है स्टेडियम। नेक्स्ट टैक्सी। टैक्सी मतलब होता है टैक्सी। अगेन स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन अलग है। नेक्स्ट लास्ट जो है राट हाउस। राट हाउस मतलब होता है सिटी हॉल। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस यही था हमारा डेयर डी दास। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब अगर भाई ये नहीं आया ना तो भाई ना ही क्लास 8 तो पाएगा ना ये जो हमारा आर्टिकल नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव के आर्टिकल्स। ठीक है, अब देखते क्या ये आर्टिकल्स बहुत इजी है। अब भाई यहां मत देखो, कोई घबराओ मत, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, ऐसी थोड़ी ना अच्छे मार्क्स आते हैं। अब क्या है, अब बेसिक बताओ क्लास 6 से क्या पढ़ के आए हो? अच्छा भैया अभी बताता हूँ। एक डेयर होता है, एक डी होता है और एक दास होता है। अच्छा हाँ, मैंने बोला अरे वाह बहुत अच्छा। अब बताओ ना सर, आकुजाटिव के बारे में पढ़ा है? आकुजाटिव पढ़ा तो था समझ, पर यार हम तो भूल गए। डाटिव के बारे में हाँ क्लास 8 में ही तो पढ़ा है शुरू में, पर यार क्या करें ना, वो भी भूल गए। अरे मैंने कहा कोई नहीं, लो अभी इसकी दोनों सबकी प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर देता हूँ। अब क्या है, नॉमिनेटिव में क्या पढ़ा आपने? डेयर होता है, डी होता है और दास होता है। अब क्या करना है, हम आर्टिकल को चेंज करना है। क्या करना है? आर्टिकल को चेंज करना है। अब पहले आकुजाटिव कैसे करते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है कि आकुजाटिव क्या होता है, डाटिव क्या होता है। हमें क्या याद करना है कि इसको चेंज जब करते हैं तो क्या बनता है। देखिए पहले देखते हैं डेयर। अब देखो, अब बस आपको ये 3 केस क्लियर होना चाहिए। नॉमिनेटिव होता है, एक आकुजाटिव होता है और एक डाटिव केस होता है। पहला डेयर। अब डेयर जो होता है सिंपल है, सिंपल जो सिंपल बेसिक होता है उसे नॉमिनेटिव कहते हैं, डेयर। ठीक है, अब डेयर जब हम आकुजाटिव की बात करें, आकुजाटिव में क्या होता है, डेयर किस में बदलता है? देर में, DEN, देर में। और डाटिव में क्या होता है? डेयर किस में बदलता है? डेम में। ठीक है, नेक्स्ट डी। फिर से बेसिक, डेयर हो गया, अब डी पर आते हैं। डी क्या होता है? डी आकुजाटिव में क्या बदलता है? डी रहता है, अरे वाह। और डाटिव में क्या होता है? डेयर में बदल जाता है। तो चेंजेस कहां आ रहे हैं? डाटिव में। डी किसमें बदलता है? डेयर में। लास्ट चैप्टर में भाई पढ़ा चुका है अच्छे से, नहीं आता तो भाई ये देख लो एटलीस्ट। डी किसमें बदलता है? डेयर में। ठीक है, अब भाई फिर से बेसिक, डेयर हो गया हमारा, अरे वाह बहुत अच्छा। डी हो गया, अरे बहुत बढ़िया। अब दास की बारी। दास में क्या होता है? दास आकुजाटिव में दास ही रहता है, जैसे डी का डी रहा, दास का दास रहा, अरे बहुत बढ़िया। और दास लेकिन डाटिव में किसमें बदलता है? देव में बदलता है। समझ में आया? तो भाई ये आपको याद करना ही पड़ेगा। भाई इसमें याद क्या करना है, ट्रिक क्या है? सिंपली डेयर होता है, हमें तो भाई बेसिक आता है, डेयर डी दास, डेयर डी दास। डाटिव को भूल दो थोड़ी देर के लिए। डाटिव को जब मैं भूल गया तो मुझे पता है डी का डी होता है, दास का दास होता है। डी का डी, दास का दास। अपोजिट में चेंजेस कहां? सिर्फ मेल में। क्या बन गया? आर की जगह एन लग गया, देम। ठीक है, और डाटिव में भी क्या है? डेयर और दास का सेम है, देम देम। बस चेंजेस कहां आया? डी में। किसमें बदल गया? डेयर में। क्लियर हुआ? ये आप भाई अच्छे से याद होना चाहिए। बार बार कह रहा हूं, ये नहीं होगा तो चैप्टर नहीं आएगा। ठीक है, अभी बहुत आगे कंफ्यूज क्रिएट करेगा, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। डाटिव में ये होता है और अपोजिटिव में ये होता है। अब एक और बात जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है वो है वहीन और वो। ठीक है, अब देखो अपोजिटिव की जब भी हम बात करते हैं, अपोजिटिव में क्या होता है, हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं ना अपोजिटिव में। अपोजिटिव में जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमेशा किससे पूछते हैं? वहीन। अरे भैया ये कैसे हम पता लगाएंगे कि वो अपोजिटिव
मैंने कहा ना, मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं एक एक ट्रिक बताने वाला हूँ आगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वही, ठीक है, आकुजाटिव का जब भी हम क्वेश्चन पूछते किससे पूछते, वो हमें बस अभी बस याद कर लो, अभी थोड़ा सा रट्टा मार लो, ठीक है, याद कर लो। आकुजाटिव का क्वेश्चन हमेशा किससे पूछते हैं, वहीन से, और दाटिव का वही किससे पूछते हैं, वो से, ठीक है, ये याद हो गया। दाटिव का किससे पूछते हैं, वो से, अरे वाह याद हो गया। और आकुजाटिव का किससे पूछते हैं, वहीन से, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे, क्या करना है, अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, ठीक है। सब पार्ट करवाऊंगा, ठीक है। अपना चल जल्दी से हॉलीडेज, अच्छा मैंने तो कहा था हॉलीडेज बुक नहीं खोलना, अच्छा मत खोलो, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या वो से कैसे क्वेश्चन बनाना है, आंसर आएगा, वही से कैसे बनाना है, अब हम करने वाले, ठीक है। अब फिर से वही बेसिक बात, वो के लिए हम क्या है, जब भी दाटिव का क्वेश्चन है भैया वो से, जब भी आकुजाटिव का क्वेश्चन है भैया वही से, ठीक है, यही तो स्ट्रैटेजी है। अब देखो क्या है, ये तो भाई कॉपी मत करना, पहले क्या है, इसको नहीं लिखना, ये मेरे मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब मैं बताऊंगा कैसे सेंटेंस बनाना है और आंसर फ्रेम करना है, ठीक है। अब देखो पहला क्या है, जॉगिंग और पार्क, ठीक है। अब हम पहले, ठीक है, सबसे पहले सुन रहा हूं किसका करेंगे, आकुजाटिव का। आकुजाटिव में कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, अब मेरी बात एकदम आंख नाक मुंह कान सब खोल के सुन लो, क्या बोल रहा हूं मैं। जब भी आकुजाटिव का क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पर गेहन यूज करेंगे। भैया ये क्या बोल दिया, अरे भाई सुनो, गेहन क्यों यूज करेंगे, अभी डाउट तो आना चाहिए। गेहन यूज करेंगे ड्यू टू द मूवमेंट, यही तो बात है, मैंने बहुत मतलब 7 में पढ़ाया होगा, ये आपको याद ना हो, हम तो भुलक्कड़ है, ठीक है। आकुजाटिव केस मेनली वहां यूज होता है जहां मूवमेंट हो। दाटिव क्या है, मैं खड़ा हूं, ठीक है, ये दाटिव केस है। आकुजाटिव क्या है, मेरे में तो भाई बहुत एनर्जी है, मैं तो मूव करूंगा, मैं तो मूव करूंगा, ये है क्या है, ये आकुजाटिव है, ठीक है। तो आकुजाटिव में क्या होता है, मूवमेंट होता है। अब गेहन मतलब क्या होता है, टू गो, तो भाई गो में तो चलना होगा ना, तो मतलब मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अगर हम बोलूं वेयर कैन मैन डू दिस, आदमी वो कहां कर सकता है, अब कहां कर सकता है, तुम तो एक ही जगह खड़े रहोगे, अरे बात समझ में आई, ठीक है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं, तो आकुजाटिव कहां यूज करेंगे, जहां पर मूवमेंट हो। अब मूवमेंट वर्क्स, ठीक है। अब इस सबको हम आकुजाटिव में कैसे चेंज करेंगे, बुक के हिसाब से। पहले क्या है, जॉगिंग, तो जॉगिंग पार्क में, जॉगिंग कहां करेंगे हम, पार्क में। अब इसको आकुजाटिव में पूछना है तो कैसे पूछेंगे, वही गेज टू जॉगिंग, ठीक है। अब भाई एक स्टोरी करते हैं, आप भैया राम और मैं हूं श्याम। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वही गेज टू जॉगिंग, क्वेश्चन वही गेज टू जॉगिंग मतलब वेयर आर यू गोइंग फॉर जॉगिंग, आप कहां जा रहे हो। आप समझ में आया, हम वही क्यों यूज करेंगे आकुजाटिव के साथ, क्योंकि गेहन आया, गेहन आता है मूवमेंट के लिए। वही का खुद मतलब होता है वेयर टू, कहां जा रहे हो, कहां तक, ठीक है, समझ में आया। तो वही गेज दू जॉगिंग, आप जॉगिंग करने कहां जा रहे हो। अब आंसर देखो क्या, यही तो ट्विस्ट है, आंसर क्या होगा, इन देन पार्क। कैसे, अब बता, तो यही तो भाई मजा है। पार्क आर्टिकल क्या था, अभी पढ़ाया फर्स्ट टॉपिक था, पार्क आर्टिकल क्या था, डेयर था। डेयर किस में चेंज होगा, अब भाई आप बोलोगे अरे भाई डेयर कैसे चेंज होगा, या तो वो आकुजाटिव में चेंज होगा या तो वो दाटिव में चेंज होगा, सेकंड टॉपिक, ठीक। अब देखो कैसे सब बात कनेक्ट करता हूं, याद अच्छो फिर से बता दो कैसे सब कनेक्ट होगा। पार्क आर्टिकल क्या था, डेयर था, अच्छा भाई ये समझ में आ गया। अब मैंने क्या कहा, आप कहां जा रहे हो जॉगिंग करने, क्वेश्चन यही है ना, वही गेज दू जॉगिंग, क्वेश्चन, ठीक है, वही गेज दू जॉगिंग। आकुजाटिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट हो रही है तो आकुजाटिव होगा। और आकुजाटिव में डेयर किसमें बदलता है, देन में बदलता है। अरे भाई मजा आ गया, तो भाई एक तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है, जल्दी सा कर दो, क्योंकि यही तो है भाई, बच्चों को समझ नहीं आता, मैंने आपको भाई बता दिया है, नहीं समझ में आया, अरे अभी और एग्जाम्पल, इतने एग्जाम्पल क्यों लाए, 8 है टोटल, अभी पूरे क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आप जॉगिंग करने कहां जाओगे, इन द पार्क, और इन द पार्क को क्या बोलेंगे, इन देन पार्क। और देन क्यों आया, क्योंकि आकुजाटिव केस, आकुजाटिव केस क्यों है, क्योंकि मूवमेंट है, और मूवमेंट क्यों है, क्योंकि गेहन आया। और क्वेश्चन किससे पूछेंगे, वही इनसे पूछेंगे, क्योंकि आकुजाटिव केस है, क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, एसन उन ट्रिंकेन, एसेप्टिक का बोल रहा था मैं, एसन उन ट्रिंकेन मतलब होता है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। अब इसका कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, आकुजाटिव में पूछना है, मैंने क्या कहा, पहले हम सब ये सबको हम आकुजाटिव में करेंगे, देन दाटिव में करेंगे। तो आकुजाटिव में कैसे पूछेंगे, आप वेयर आर यू गोइंग टू ईट एंड ड्रिंक, क्वेश्चन ये है ना, आप कहां जाओगे खाने और पीने, तो ठीक है। अब पहले माइंड मान चाहिए भाई आकुजाटिव में चेंज करना, और आकुजाटिव में क्वेश्चन बनाने का तरीका है वहीन से, वहीन बार बार कहूं कि आपको दिमाग में सीसी हो जाए, यानी कि क्रिस्टल क्लियर,
ठीक है, तो कैसे पूछेंगे, वोहिन गेज दू, और जब भी वोहिन लगाएंगे तो गेहन लगा देंगे क्योंकि अकुजाटिव का रूल है। वोहिन गेज दू ऐसे ड्रिंक, मतलब वेयर आर यू गोइंग टू ईट एंड ड्रिंक। अब आंसर क्या होगा, इन रेस्टोरेंट, ठीक है, इन रेस्टोरेंट नहीं होगा। अब आर्टिकल क्या लगेगा, रेस्टोरेंट का आर्टिकल क्या था, रेस्टोरेंट का आर्टिकल था दास, तो दास का क्या रहेगा, सिंपली दास, तो क्या बन गया, इन दास रेस्टोरेंट। समझ में आ गया, दास आएगा ना, देर मत लिख देना, मैंने क्या कहा, अकुजाटिव में मूवमेंट है, तो जो पहली टेबल बनाई थी ना दूसरे टॉपिक में, तो टेबल था अकुजाटिव, मैंने बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बिना वो चैप्टर नहीं है भाई। तो अकुजाटिव में क्या हो जाएगा, इन दास, ठीक है। इंग्लिश में भी देख लो ना क्या बोलते हैं, क्वेश्चन क्या था, वेयर आर यू गोइंग टू ईट एंड ड्रिंक, वोहिन गेज दो ऐसा नॉन ड्रिंक। अब आंसर क्या बोलोगे, इन द रेस्टोरेंट, इन द रेस्टोरेंट और इन द रेस्टोरेंट। अब क्वेश्चन किस में था, अकुजाटिव में, तो उसका आर्टिकल क्या था, रेस्टोरेंट का दास, पहला है भाई आर्टिकल पकड़ो। अब आर्टिकल, यही जो आर्टिकल हमारा है इसको या तो अकुजाटिव में चेंज करना या तो दाटिव में, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। वोहिन में क्वेश्चन है, मूवमेंट हो रहा है यानी कि अकुजाटिव, तो दास आर्टिकल और दास दास ही रहता है, इसीलिए यहां पर सेम है, इन दास रेस्टोरेंट, ठीक है। और एक और इसका शॉर्ट फॉर्म भी है, क्या है, जब भी इन दास हो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम इंस लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपके लिए न्यू है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंस रेस्टोरेंट, जो आपकी बुक में लिखा है इंस, उसका मतलब यही है, इन दास रेस्टोरेंट, इंस, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, अब तो भाई फटाफट होगा, ठीक है, 2 एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा स्पीड अप करते हैं क्योंकि अभी बहुत कुछ पढ़ाना है। नेक्स्ट, शू ऑफ है, अब भाई शूज कहां से खरीदेंगे, यहाँ तो बस मैंने छोटा सा लिखा है, शू ऑफ है, हम काफ हाउस खरीदेंगे, ठीक है। अब देखो इसको, अब वोहिन में कैसे पूछेंगे, वोहिन गेज दू, बस भाई यही तो रटना है, वोहिन गेज दू, वोहिन गेज दू, वोहिन गेज दू, मतलब आप कहां जा रहे हो, आप कहां जा रहे हो, आप कहां जा रहे हो, ठीक है। और ये वोहिन क्यों लगा, क्योंकि अकुजाटिव है, एग्जाम में आपको मिलेगा भाई क्वेश्चन में अकुजाटिव में चेंज करना है या दाटिव में, ठीक है। अब ये जो अकुजाटिव का रूल है वही अप्लाई करो जो मैं बता रहा हूं, वोहिन गेज दू, बस क्वेश्चन वोहिन में और गेज दू लगाना है। वोहिन गेज दू क्या, शू ऑफ है, वेयर आर यू गोइंग टू बाय शूज, कहां जाओगे, कहां खरीदने, काफ हाउस में। काफ हाउस का आर्टिकल क्या होता है, दास होता है, ठीक है। अब यहां पर भी सेम रहेगा, दास का आर्टिकल दास ही रहेगा, क्यों, क्योंकि अकुजाटिव में सेम रहता है, तो इन दास काफ हाउस, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, फिल्म मतलब क्या होता है, टू वॉच फिल्म। अब इसका कैसे पूछेंगे, वही वोहिन गेज दू, तो वोहिन गेज दू फिल्म आप कहां जा रहे हो फिल्म देखने, अब क्या है, किनो में जा रहे हैं ना, तो कैसे बोलेंगे, आंसर क्या है, इन दास किनो। अब आपको समझ में आ गया होगा दास क्यों आया, क्योंकि यहां पर अकुजाटिव है, ठीक है। इसका आर्टिकल क्या होता है, दास होता है, बेसिक से हम कंपेयर करते हैं, आर्टिकल दास होता है, ठीक है। मूवमेंट हो रहा है, वोहिन लगा है क्वेश्चन में, इसका मतलब इसको किस में चेंज करना है, यस अकुजाटिव में, तो क्या हो गया, दास का दास ही रहा, टेबल में बताया था। नेक्स्ट, लॉइटर ट्रैफिक मतलब क्या होता है, मीटिंग द पीपल, ट्रैफिक मतलब मीटिंग और लॉइटर मतलब पीपल, लोगों से मिलना, कहां मिलेंगे, स्टेफान प्लाज। अब इसका कैसे क्वेश्चन, भाई अब तो आपने अच्छे से सिखा दिया, क्या होगा, वोहिन गेज दू लॉइटर ट्रैफिक, ठीक है, वोहिन गेज दू लॉइटर ट्रैफिक, कहां मिलोगे लोगों से, आंसर क्या होगा। अब इनसे आंसर ये है एक्सेप्शन, बस एक ही एक्सेप्शन, बस एक क्या है, एक्सेप्शन, प्लास, ठीक है। लास्ट चैप्टर में बताया था, जब भी प्लास आ जाए, प्लास के लिए हम इन नहीं यूज करते, तो हम क्या यूज करेंगे, ऑफ, ठीक है। बुक में भी देख लो ऑफ यूज करते हैं, हम इन नहीं यूज करते, जब भी स्टेफान प्लाज आए तो ऑफ यूज करना है, ठीक है। बस एक ही प्रेपोजिशन सिंगल, इन ही लगाओ सब में, बस स्टेफान प्लाज आ जाए तो ऑफ लगाओ, तो आंसर क्या होगा, ऑफ देन स्टेफान प्लाज, ठीक है। अभी बताया था ना, स्टेफान प्लाज आ जाए, स्टेफान प्लाज का आर्टिकल डेयर होता है, अब अकुजाटिव है इसलिए डेयर किस में चेंज होता है, देन में, इसलिए क्या आ गया, ऑफ देन स्टेफान प्लाज, मतलब ऑन द स्टेफान प्लेस, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, तांजन मतलब टू डांस, बता चुका है, तो वोहिन गेज दू तांजन, आंसर इन डी डिस्को, ठीक है। इन लगाओ, सब में सेम है, बस स्टेफान प्लाज के लिए ऑफ लग जाता है, डिस्को का आर्टिकल डी होता है और अकुजाटिव में भी डी रहता है, तो इसलिए सिंपल आंसर है इन डी डिस्को, मतलब इन द डिस्को। नेक्स्ट, पिज़्ज़ा, बस वही वोहिन गेज दू पिज़्ज़ा, ठीक, अब तो आराम से कहोगे वोहिन गेज दू पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा कहां करेंगे हम, तो कहां खाएंगे, आई मीन तो पिज़्ज़ेरिया, तो आंसर क्या होगा, सिंपली तो इन डी पिज़्ज़ेरिया। डी क्यों लगा, क्योंकि अकुजाटिव है और अकुजाटिव में डी ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब लास्ट, आइस मतलब क्वेश्चन बना लो अकुजाटिव में, वोहिन गेज दू आइस, मतलब वेयर आर यू गोइंग टू ईट आइसक्रीम, आंसर आइस डियर, तो आंसर कैसे होगी,
NDICL का। आइडियल का आर्टिकल में क्या होता है? डी होता है, और आकुजाटिव में डी रहता है, तो इसलिए NDICL। क्लियर हुआ? तो बस आकुजाटिव में कहा चेंजेस है? हमारा मेल केस में, जैसे मेल क्या बन जाता है? डेयर, देन में बदल जाता है। समझ में आ गया? बस ये थी पूरी बात हमारी किसकी? आकुजाटिव की। अब हम बात करते हैं डाटिव केस की। ठीक है, अब यही सेम क्वेश्चन, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन अब हम किस में सीखेंगे? डाटिव में बनाना। ठीक है, देखो यार, अभी जो मैं डाटिव का बताने वाला हूं ना, वो मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था। क्या था? वो से पूछते हैं। ठीक है, और वो का भाई इतनी प्रैक्टिस करो भाई, 24 क्वेश्चन आंसर, 25 क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवाए थे वो से मैंने। सोचो, तो जो बच्चा अभी तक मेरे वीडियो से पढ़ के आया है ना, उनको तो भाई ऐसे ये चुटकी बजा कर आएगा, लेकिन जो भी नए हैं तो उनके लिए बता दूं, क्वेश्चन किससे बनाता है? वो से बनाता है, डाटिव के लिए। ठीक है, और नहीं दिख रहा है भाई एग्जाम के लिए, मेरी वीडियोस, मेरे चैनल बेस्ट है। ऐसी थोड़ा ना सब टॉप कर रहे हैं, आप भी वहीं से देख कर आना। सब चैप्टर्स टोटल सबके साथ शेयर कर दो, हर चीज, मेरा हर वीडियो। ठीक है, जो भी क्लासेस में, ठीक है, 6, 7, 8 जो भी क्लासेस में सब वीडियो बना हुआ है। ठीक है, अब इसको थोड़ा साइड रखते हैं, अब आते हैं अपने डाटिव में। अब डाटिव में कैसे बनाएंगे? वो से बनाएंगे। अब इसमें भी चाहते हो, मेरी बात सुनो। ठीक है, जब भी हम आकुजाटिव, अभी आकुजाटिव क्या, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, मैं हूं वही गेस्ट दू, ये बना रहे थे हम आकुजाटिव में। बस यही तो क्वेश्चन बनाना था ना, यही तो रट रहे थे, वही गेस्ट दू, वही गेस्ट दू, वही गेस्ट दू। अब डाटिव में क्या रटना है आपको? वो कान मान, वो कान मान, वो कान मान, वो कान मान। ठीक है, यही आपको रटना है। अब आंसर देखोगे, अब देखो कैसे अप्लाई होगा। पहला वही सेम जॉगिंग। अब भाई जॉगिंग कैसे करेंगे? पहले तो आप बोले थे वही गेस्ट दू जॉगिंग, आप कहां जा रहे हो जॉगिंग करने? ठीक है, तो अब आप कैसे पूछोगे? वो कान मान, बोला ना यही यूज करना क्वेश्चन में। अब वो से तो यही रखना, वो कान मान। ठीक है, तो वो कान मान जॉगिंग, मतलब हम जॉगिंग कहां कर सकते हैं? यहां कोई मूवमेंट नहीं हो रही ना, बस पूछ रहे कहां कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कहां कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं। वो कान मान, वो कान मान, वो कान मान। तो वो कान मान जॉगिंग, ये हम जॉगिंग कहां कर सकते हैं? अब पार्क में, इन देम पार्क। आंसर क्या है? इन देम पार्क। पहले क्या कर रहे थे भाई? देन, इन देन था, पर अब क्या है? इन देम। DEN, डिफरेंस है। ठीक है, तो अब देम क्यों आया? देम क्यों आया? क्योंकि डाटिव केस है। क्वेश्चन था वो में, यानी कि वो आया, यानी कि पहली बत्ती बज जानी चाहिए। अच्छा, वो है, इसका मतलब डाटिव केस यूज होगा। और डाटिव केस में जो डेयर होता है वो किस में बदलता है? देम में बदलता है। DEM, देम में पढ़ा चुका है। अभी सेकंड स्लाइड इसलिए तो बताया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना वो चैप्टर है नहीं ये वाला। पार्क आर्टिकल डेयर होता है, इसलिए वो देम में बदलेगा। तो अगर कोई पूछे हम जॉगिंग कहां कर सकते हो, आप क्या बोलोगे? इन द पार्क। और इन द पार्क को क्या बोलेंगे जरा में? इन देम पार्क। ठीक है, देन मत लगाना, देम होगा। ठीक है, वहां कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए डाटिव केस होगा। डाटिव केस में आर्टिकल उस हिसाब से चेंज होगा। नेक्स्ट, एसएन ट्रेफिन, सॉरी एसएन ट्रिंकिंग। अब इसको कैसे बोलेंगे? वो कान मान। देख लो मेरी ट्रिक कितनी, मतलब अब तो हो जाएगा। एसएन ट्रिंकिंग, तो बस वो कान मान, एसएन ट्रिंकिंग। तो कहां करेंगे? रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का आर्टिकल क्या था? दास था। अब दास किसमें चेंज होगा? डाटिव केस है, वो लग रहा है, तो दास किसमें चेंज होता है? सेम। मैंने क्या कहा? यही तो है, डाटिव केस इज मच इजियर। क्यों? क्योंकि इसमें जो डेयर और दास होता है वो सेम है। किसमें बदलता है? देम में, DEM। तो क्या होगा? इन द रेस्टोरेंट। आंसर में क्या होगा? इन द रेस्टोरेंट। तो जर्मन कैसे बोलेंगे? इन देम रेस्टोरेंट। और देम क्यों आया? क्योंकि इसका आर्टिकल दास होता है, और दास किस में चेंज होता है? डाटिव केस है ना, वो में पूछ रहे हैं, तो दास किस में चेंज होता है? डाटिव में, देम में। इसलिए यहां पर क्या लगा? देम, इन देम रेस्टोरेंट। नेक्स्ट, शूअर कॉफिन। बस वो कान मान, शूअर कॉफिन। ठीक है, शूज कहां खरीद सकते हैं? इन देम काउफ हाउस। काउफ हाउस का आर्टिकल दास, देम में बदल दिया। नेक्स्ट, फिल्म से है, वो कान मान, फिल्म से है। ठीक है, किनो का आर्टिकल दास, इन दास किनो, सॉरी इन देम किनो। यहां इन से मत लगाना क्योंकि डाटिव केस है। ठीक है, तो देम में बदलेगा दास। ठीक है, तो इन देम किनो। नेक्स्ट, लॉइटर ट्रेफिन। लॉइटर ट्रेफिन मतलब अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? वो कान मान, लॉइटर ट्रेफिन। आंसर आउफ। मैंने बोला ना, बस स्टेफान क्लास के लिए आउफ लगाते, इन नहीं लगाते। तो आउफ, आउफ क्या? आउफ देम स्टेफान क्लास। ठीक है, पहले तो ये हिट होना चाहिए। अच्छा, स्टेफान क्लास मतलब आउफ लगाएंगे, इन नहीं लगाएंगे। दूसरा, इसका आर्टिकल क्या था? इसका आर्टिकल था डेयर, और डेयर डाटिव केस में है, इसलिए किस में बदल जाएगा? देम में। होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। तो क्या हो गया? आउफ देम स्टेफान क्लास। नेक्स्ट, तानसेन।
वो कान मान तानसेन, बस वो कान मान लगाना भाई इसके क्वेश्चन में, वो कान मान तानसेन इन देयर डिस्को। डिस्को का आर्टिकल क्या था? डी। इसमें ट्विस्ट है, क्यों? इसमें डी किसमें बदलता है? डार्टिकल में डेयर में, इसलिए क्या आ गया? इन डेयर डिस्को। नेक्स्ट पिज्जेसन, पिज्जेसन वो कान मान पिज्जेसन, आंसर इन डेयर पिज्जेरिया। आर्टिकल डी होता है लेकिन डी किसमें बदलता है? डेयर में, क्यों? क्योंकि डाटिव केस है, टेबल बताया था। नेक्स्ट आइसएसएन, तो इसका आंसर क्या था? इन डेयर पिज्जेरिया। लास्ट है आइसएसएन, बस वो कान मान आइसएसएन, आंसर इन डेयर आइसएसएन। इसका भी डेयर होगा क्योंकि डाटिव केस है, इसलिए इसका आर्टिकल डी होता है तो डेयर में बदल जाएगा। ठीक है, तो गाइस यही था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और भी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। भाई हम तो डिजिटल जर्मन के बारे के, हमें तो भाई अब वो इन कैसा भी क्वेश्चन आ जाए भाई एग्जाम में फोड़ के रख दे, बस तो भाई मचा देंगे। अब देखो मैंने कहा था एग्जाम इंपॉर्टेंट रिलेटेड भी चीज बताऊंगा, तो आपके बैक एक्सरसाइज कार्बाइड्स बुक का क्वेश्चन नंबर 4 जो वो और वही पर है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई एग्जाम से डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब जो उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है, फिर बताना भाई एग्जाम में आया कि नहीं। देखते हैं हमें क्या यहाँ पर फिल करना है, वो या फिर वो ही। ठीक है, अब देखो, अब जो ट्रिक बता रहा हूँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी गेहन आ जाए, फ्लीगन आ जाए या फिर फारेन आ जाए। ठीक है, गेहन फ्लीगन फारेन मतलब टू ड्राइव, टू फ्लाई, ठीक है, मतलब एरोप्लेन से फ्लाई या फिर गेन टू गो, ये तीनों में से अगर कोई भी आ जाए तो वहां हमें ढंग से सीधे सीधे क्या यूज करना है? वही यूज करना है, यानी कि अकुजाटिव केस। पहले बता रहा हूं फिर बाद में मत बोलना। ठीक है, तो गेन तो मैंने पहले बता दिया, तो दो और क्या है? फ्लीगन या फारेन। ठीक, ये दोनों में कोई भी आ गया तो वहां भी। ठीक, सिंपल ट्रिक याद रखो ना कि यहाँ मूवमेंट हो रहा है, यहां से वहां फ्लाई कर रहे हो या फिर यहां से यहाँ ड्राइव कर रहे हो, तो भाई मूवमेंट हो ही रहा है, तो मूवमेंट के लिए सिंपली क्या यूज करता है? अकुजाटिव केस। क्लियर हुआ? और डाटिव जहां पर ये सब ना आए वहां डाट यूज करना। अब देखो भाई क्वेश्चंस क्या पहला, ठीक है, गेन लिया। अब एग्जाम में मेरी स्ट्रैटेजी क्या, मैं भी ये करता था, आपको भी ये करना है। स्ट्रैटेजी क्या हमारी कहती है कि भाई पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो। अब कुछ बच्चे तो भाई आंसर, भाई उन्हें तो क्वेश्चन ही समझ में आता, मीनिंग क्या है, क्या रहा है, तो वहीं पर मेरी ट्रिक क्या यूज करना है, इतना तो पता है ना, वो और वो फिल करना है, बस मैंने जो ट्रिक बताया उसके हिसाब से। अब आपको गेन कहाँ दिख रहा है? गेन इधर दिख रहा है, गेन इधर दिख रहा है, ठीक है, और कहां दिख रहा है? गेन का ही दिख रहा है। दैट मींस मैंने पहले एग्जाम में देखो टाइम कैसे बचाते हैं। ठीक है, मेरे भाई एटलीस्ट 1.5 घंटा बचते थे जर्मन पेपर के बाद, इसीलिए तो क्या ट्रिक है? गेन आया यहाँ पर, दैट मींस हमें शांति से क्या यूज करना है यहाँ पर? वोहीन। अगर मीनिंग की बात की जाए, वोहीन गेट वी आर व्हाइट, आज हमें शाम में कहा जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जा रही है ना टीना, वेयर गेट टीना 18 हुआ, ठीक है, 18 को बोलते हैं आगजेन हुआ, मतलब 6 बजे टीना कहाँ जा रही है, तो यहाँ पर भी वो ही यूज करें क्योंकि गेहन आ गया, गेट। ठीक है, अब ये मत बोलना यहाँ गेहन गेट आ गया, अरे टीना एयर्स ये के साथ केस है ना, तो गेहन गेट में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर गेहन है, फ्लीगन है, फारेन है, नहीं है भाई, बस खत्म, यहाँ वो लगा दो। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? फ्लीगन है, फारेन है, गेहन है, नहीं है भाई, यहाँ पर वो लगा दो। ठीक है, वो कान मान, अरे ये तो भाई मैंने अभी करवाया, कान मान जाए वहां भी वो लगता है, तो भाई वो लगा दो भाई, ये होता है क्वेश्चन सॉल्व का ट्रिक। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है इसके मीनिंग जानना, क्या है? अगर क्वेश्चन में जैसे आया है यहाँ पर देखो, अब मैं आपसे पूछता हूँ आंसर साइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही ना आया, इसलिए हमें क्या यूज करना है? अकुजाटिव केस, तो आंसर में स्प्राक्शुल आएगा। अब आपको बताने क्या होगा, स्प्राक्शुल है, ठीक है, मतलब आर्टिकल से क्या है? डी। ठीक, जिसका भी ई एंडिंग होता है उसका आर्टिकल हमेशा डी होता है। ठीक है, याद कर लो, स्प्राक्शुल का एंडिंग क्या है? ई, तो मतलब इसका आर्टिकल क्या होगा? डी। ऐसे ट्रिक बनाते हैं। ठीक है, मतलब है ये रूल जर्मन में। ठीक है, तो आर्टिकल डी होता है। अब दो केस, या तो एनडी होगा या तो इनडेयर होगा। ठीक है, अब किस पर डिपेंड करेगा? वो लग रहा है वही, यहाँ क्या लग रहा है? वही, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? इन डी। ठीक है, क्या होगा? इन डी स्प्राक्शुला इन द लैंग्वेज स्कूल। अगला वही केस है, टर्न हालर। ठीक है, या तो इंडी होगा या तो इंडेयर होगा, क्योंकि इसका आर्टिकल भी डी होता है। ठीक है, वो ही ना आ रहा है, इसका मतलब इसका भी क्या होगा? इन डी टर्न हालर। ठीक है, नेक्स्ट वो आ रहा है, तो स्टार्ट जेंट्रूम है, स्टार्ट जेंट्रूम का जो आर्टिकल होता है वो क्या होता है? दास। ठीक है, अब या तो इन दास होगा या तो फिर इन देम होगा। यहाँ पर क्या है? वो मतलब डाटिव केस, तो डाटिव केस में दास देम में बदल जाता है, हमें तो भाई अब अच्छे से पता है। यहाँ पर क्या होगा?
इन देम स्टार्ट सिंड्रोम। अब एक और चीज शॉर्ट फॉर्म, जैसे इन दास को इन से लिखते थे, तो इन देम को भी हम शॉर्ट फॉर्म में इम लिख सकते हैं। ठीक है, बुक में आपको बड़ा मतलब लिखा पढ़ा मिलेगा बहुत सारी जगह। ठीक है, इम इसका मतलब क्या होता है, इन देम। ठीक है, नेक्स्ट वो कॉफन ब्रीफ कॉफन। ब्रीफ कॉफन मतलब वो लेटर सब जो होता है जो पोस्ट ऑफिस में हम पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो आया। अब यहाँ पर क्या है, एक और चीज सुनो सुनो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी आपने अभी तक वोकैबुलरी लर्न किया उसमें आपको क्या इन यूज करना है। स्टेफान क्लास के लिए क्या बताया, करना है। ठीक है, अब इसके लिए भी आप करो, तीन है, इतने ज्यादा तीन इस बुक में है। स्टेफान क्लास हम यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्ट और बैंक। पोस्ट और बैंक के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर वो आया मतलब हमें डाटिव केस यूज करना है। ठीक है, तो पोस्ट आंसर में, अब पोस्ट में क्या होगा, या तो ऑफ डेयर पोस्ट होगा या तो ऑफ डी पोस्ट होगा, ऑफ लगेगा। बैंक और पोस्ट के साथ हमेशा ऑफ लगता है, ऑफ लगता है, बार बार कहूंगा। ठीक है, तो या तो ऑफ, और यहाँ पर क्या है, डाटिव केस यूज हो रहा है, दैट मींस यहाँ क्या होगा, ऑफ डेयर पोस्ट। ठीक है, वही सेम केस डाटिव केस हो रहा है लास्ट क्वेश्चन में, और यहाँ पर बैंक है। बैंक का आर्टिकल क्या होता है, दास होता है, सॉरी डी होता है। ठीक है, और डी किस में चेंज होता है, डाटिव केस है ना, तो डी किस में चेंज होगा, डेयर में। तो क्या होगा, ऑफ डेयर, और हमेशा इन नहीं लगता इसके साथ, इसमें क्या होगा, ऑफ। ठीक है, इन नहीं लगेगा, ऑफ। अब डेयर लगेगा क्योंकि डाटिव केस है, डी इसका डेयर में बदल गया, तो ऑफ डेयर बैंक। क्लियर हुआ। अब इस क्वेश्चन से दो नई चीज सीखने को मिलेगा। गेल्ड, गेल्ड में तीन चीज, गेल्ड मतलब होता है मनी। आबहेवन, आबहेवन मतलब होता है विड्रॉ, मतलब पैसा निकालना। ठीक है, विड्रॉ करना। और वेक्सेल मतलब होता है पैसे एक्सचेंज करना। ठीक है, पैसे को निकालने को बोलेंगे गेल्ड, गेल्ड आबहेवन, और पैसे को एक्सचेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे, गेल्ड वेक्सेल। ठीक है, वेक्सेल का मतलब भी चेंज ही होता है। समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सू वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो बहुत इजी है भाई, इतना अब थोड़ी स्टोरी की टाइम। ठीक है, अब थोड़ा स्टोरी और मस्त वे से ये पढ़ाने वाला हूं मैं। ठीक है, ये सू वाला जो है एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेस्ट वे क्या है इसको याद करने का, थ्रू स्टोरी। ठीक है, अगर आप ऐसे अभी देखो, अभी मत लिखना, अभी जो मैं स्टोरी बताऊंगा ठीक है, तो उसके हिसाब अभी आपको अपने आप याद हो जाएगा क्या। अब चलो देखते हैं। मान लो एक तरफ है राम और एक तरफ है श्याम। राम पूछता है शाम से, ये भाई क्या तेरे पास टाइम है मेरे साथ पार्क आने का। श्याम क्या कहता है, नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, दूसरा केस, भाई क्या तुझे इंटरेस्ट है मेरे साथ पार्क आने में। श्याम क्या कहता है, नहीं भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं है पार्क आने में। ठीक है, तो इन दो केस से आपने क्या सीखा कि हम कैसे जाइड का यूज करते हैं टाइम का, और दूसरा कि हम कैसे लोगों से पूछे कि आपको इंटरेस्ट है आने में। ठीक है, अब देखो क्या है, अब और इजीली समझाता हूं। पहला हाजू लुस्ट, और सबसे पहले आप किसी से पूछना है ना, क्या आपको इंटरेस्ट है यहाँ फलाना जगह आने में, तो उस इंटरेस्ट को, उस डिजायर को, या फिर डू यू फील लाइक, क्या आप उस चीज को फील करते हो, क्या आना चाहते हो, उस इंटरेस्ट डिजायर को हम क्या बोलते हैं, लुस्ट बोलते हैं जर्मन में। तो डू यू हैव इंटरेस्ट, हाजू लुस्ट, कॉमा, अब कहां बुलाना चाहते हो। ठीक है, दिमाग में पिक्चर आई, स्टोरी याद आई, क्या बोला, राम ने शाम से पूछा था क्या तू पार्क आना चाहता है, तो क्या बोलेंगे, डू यू वांट, डू हैव यू इंटरेस्ट टू कम टू द पार्क। कैसे बोलेंगे, इन देन पार्क सू गए हैं। ठीक, ऊपर वाला एग्जांपल अभी मैं कराऊंगा। ठीक है, इन देन पार्क सू गए हैं। ठीक है, इन देन पार्क सू गए हैं मतलब क्या होता है, इन द पार्क सू गए हैं। ठीक है, अब यहां पर जब भी गए हैं, अब ये मत बोले देन क्यों आया, यहाँ पर देन इसलिए आया क्योंकि भाई यहाँ पर गेहन आया है, और गेहन क्या होता है, आपको के लिए यूज होता है, बता चुका है। हमेशा यहाँ पर गेहन, जब भी आप हाज टू लूस्ट का क्वेश्चन बनाओगे ना, जो हाज टू लूस्ट, हाज टू जाइड, इसका क्वेश्चन बनाओगे, हमेशा आप सू लगाओगे गेहन से पहले। ये एक फॉर्म होता है सू प्लस इंफिनिटिव का, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस याद रखो सू गेहन लगेगा, अकेले गेहन मत लगाना, सू गेहन। क्या तुम्हें इंटरेस्ट है पार्क आने में, तो कैसे बोलेंगे, हाज टू लूस्ट कॉमा, हाज टू लूस्ट कॉमा। अब कहां बुलाना चाहते हो इंटरेस्ट के लिए, पार्क में ना, तो इन द पार्क को क्या बोलते हैं, अभी पढ़ चुका है, इन देन पार्क। ठीक है, इन देन पार्क, उसके बाद फिर कॉमा आएगा यहाँ पर, इन देन पार्क सू गए हैं मतलब कमिंग। ठीक है, सिंपल अगर मैं सम करूं यही मीनिंग बना, क्या तुझे इंटरेस्ट है पार्क आने में। अब आंसर कैसे करेंगे, सिंपल, या गुटे डे। ठीक है, तो आंसर बोला ना, राम शाम ने जब बात किया तो क्या बोला था शाम ने, हाँ भाई अच्छा आइडिया है। ठीक है, तो क्या होगा, यस, हाँ अच्छा आइडिया। अच्छा आइडिया क्या बोलते हैं, गुड आइडिया। गुड आइडिया को जर्मन में क्या बोलेंगे, गुटे इडे, यस गुड आइडिया। तो मतलब जब भी आपके पास लुस्ट का क्वेश्चन आए
कि तुम्हें इंटरेस्ट है यहाँ जाने में वहां जाने में, तो हमेशा आंसर अगर यस में करना है तो कैसे बोलेंगे, हाँ अच्छा आइडिया। भाई इसको नॉर्मली लो ना, फिजिकली आपको आपसे पूछ रहा है यहाँ जाना चाहते हो, आपको इंटरेस्ट है, आप क्या बोलोगे, अरे बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है, तो यार गुड आइडिया है। और वही अगर नो में करना है और आगे आपको ये भी ऐड कर सकते हो, यहाँ गुड आइडिया है पार्क जाने का, मतलब या गुड आइडिया, और कहाँ गुड आइडिया कहाँ का, अब वो भी डाल सकते हो, क्या है, इन स्कीनो सूगे हैं। अब कंप्लीट हुआ आपका सेंटेंस। देखते हैं दूसरा एग्जांपल, हाउ टू लूज। अब फिर से पूछ रहा है, ठीक है, मैं राम हूं, सामने श्याम है, भाई क्या तुझे इंटरेस्ट है मेरे साथ सिनेमा आने का, हाँ भाई अच्छा आइडिया है। इसमें क्या देखा आपने, राम ने पूछा श्याम से कि क्या तुझे इंटरेस्ट है कहाँ, कीनो आने का। देखो हाउ टू लूस्ट, फिर से हाउ टू लूस्ट, बस रट लो अच्छे से, हाउ टू लूस्ट कॉमा कहाँ कॉमा हाउ टू लूज। अब कहाँ बुला रहा है, डू यू हैव इंटरेस्ट कॉमा, कहाँ बुला रहा है, इन कीनो मतलब इन द कीनो मतलब इन द सिनेमा, इन से आ गया मतलब कंफ्यूज मत होना, मैंने क्या कहा। अब धीरे धीरे आप धीरे धीरे सीढ़ियां ऊपर चढ़ोगे, अभी और धीरे धीरे टफ होगा तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि मैंने हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर गेहन आया ना, गेहन आकुजाटिव के लिए यूज करते, और आकुजाटिव में कीनो का आर्टिकल क्या होता है, फर्स्ट में पढ़ा है फर्स्ट स्लाइड में कि कीनो का आर्टिकल दास होता है, और डाटिव है तो दास का दास रहेगा। इन द कीनो बोल रहे हैं ना, तो इसलिए वो मिल गया। अभी मैंने बताया था शॉर्ट फॉर्म इन दास को इंस भी लिखते हैं, तो वही है हाउ टू लूज, डू यू हैव इंटरेस्ट कॉमा इन कीनो इन द कीनो, ठीक है। यहाँ पर कॉमा ठीक है, मैंने गलती से बताया, अभी अगर आपने नोट किया होगा तो हटा देना, यहाँ पर कॉमा नहीं आता, सू से पहले कॉमा नहीं आता, सिर्फ हाउ टू लूज के बाद कॉमा आता है, ठीक है। तो डू यू हैव इंटरेस्ट कहाँ, इन कीनो इन द कीनो सूगेहन, बस जा रहे हैं ना, सूगेहन, ठीक है, सूगेहन, समझ में आ गया। तो डू यू, बस आपको हमेशा स्टोरी, अगर क्वेश्चन आ गया अच्छा हाउ टू लूज से पूछना है, हाउ टू लूज से पूछना कैसे बताएंगे, हाँ पिक्चर स्टोरी याद आ गई, जो बताया था मैंने, स्टोरी क्या था, क्या तुम्हें इंटरेस्ट है मतलब हाउ टू लूज, और कहा कुछ भी डाल दो ना ऑप्शन आप, जैसे इन कीनो सूगेहन, पर हाँ वो उसका याद रखना, डाटिव और चाहिए, ठीक है, आर्टिकल याद रखना बस, इन कीनो सूगेहन, क्या तुझे इंटरेस्ट है मेरे साथ कीनो जाने में। शाम ने क्या जवाब दिया था, हाँ भाई अच्छा आइडिया है, तो हाँ अच्छा आइडिया क्या बोलेंगे, या गुड आइडिया मतलब यस गुड आइडिया। और वहीं अगर उसको नो बोलना है तो क्या बोलेगा, नाइन इश हावा काइनल लुस्ट, मतलब नो मेरे इंटरेस्ट नहीं है भाई, ठीक है। दूसरे दिन क्या पूछा, क्या तुझे मेरे साथ जाने में इंटरेस्ट है कहाँ, सिनेमा, क्या बोला दूसरे दिन, नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो कैसे बोलेंगे जर्मन में, नाइन इश हावा काइनल लुस्ट मतलब आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट, समझ में आ गया। तो ये था लुस्ट का क्वेश्चन। अब ऐसे जाइड का भी क्वेश्चन आ गया, मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया वही पार्क वाला, तो हाउ टू जाइड। अब दूसरा ठीक है, आपको ये अपना आप याद हो जाएगा। अब दूसरा स्टोरी लेते हैं, क्या है भाई, क्या तेरे पास टाइम है मेरे साथ पार्क आने का, नहीं यार सॉरी मेरे पास टाइम नहीं, बट मेरे पास टाइम नहीं है, या हाँ मैं बोलने कैसे बोलेगा, हाँ मेरे पास टाइम है तुम्हारे साथ पार्क आने का, ठीक है। अब खुद बताओ सेंस से, क्या आप यहाँ पर गुड आइडिया बोलोगे आंसर में जैसे इसमें बोल रहे थे, नहीं ना। कोई आपसे पूछ रहा है क्या तुम्हारे पास टाइम है मेरे साथ यहाँ आने का, तो आप कैसे बोलोगे, हाँ मेरे पास टाइम है, या आप क्या बोलोगे, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। यहाँ ये थोड़ी ना बोलोगे हाँ अच्छा आइडिया है, नहीं कोई सेंस नहीं बनना। इसीलिए जब भी जाइड का क्वेश्चन है, हाउ टू जाइड, जैसे हाउ टू लूज था तो यहाँ पर क्या गया, हाउ टू जाइड, वैसे ही हाउ टू जाइड के बाद भी कॉमा, हाउ टू जाइड कॉमा, डू यू हैव टाइम कहाँ, इन देन पार्क सूगेहन, ठीक है, यहाँ भी सेम था, इन देन पार्क सूगेहन, इन द पार्क, ठीक है, कहाँ आने के लिए, इन द पार्क। और यहाँ पर आकुजाटिव केस है इसलिए यहाँ पर पार्क का आर्टिकल क्या होता है, देयर, तो देन में बदल गया आकुजाटिव की वजह से, इन देन पार्क सूगेहन। बस ये याद रखना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सूगेहन लास्ट में आएगा, सूगेहन, चाहे वो क्वेश्चन लुस्ट का हो या फिर जाइड का हो, सूगेहन हमेशा क्या आएगा लास्ट में, ठीक है। कहते मेरा क्या, डू यू हैव टाइम टू कम इन द पार्क, हाउ टू लुस्ट सॉरी हाउ टू जाइड कॉमा इन देन पार्क सूगेहन, ठीक है। अब आंसर में यहाँ मेरे रटना नहीं, स्टोरी याद करो, हाँ मेरे पास टाइम है तो कैसे बोलेंगे, या कॉमा, या आई हैव टाइम, आई हैव टाइम क्या बोलेंगे, इशावा जाइड, जाइड मतलब टाइम होता है। और अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी। अभी देखा था ना स्टोरी मैंने बताया, यार सॉरी, तो सॉरी को जर्मन में बोलते हैं तुत मियर लाइड, ये आपको याद करना है। वैसे मेरी ग्रीटिंग्स वाली वीडियो है, मेरा सबसे चैनल का पहला वीडियो में मैंने बताया था ये, तुत मियर लाइड मतलब होता है आई एम सॉरी, तो कैसे बोलेंगे, तुत मियर लाइड मतलब कॉमा, फिर तुत मियर लाइड में कॉमा, आबर, आबर मतलब क्या होता है बट। भाई स्टोरी देखो ना, ठीक है, स्टोरी में क्या था, सॉरी
बट मेरे पास टाइम नहीं है, तो वहां पर सॉरी को क्या बोलेंगे, तुत mir leid। बट को क्या बोलते हैं जर्मन में, आबर आई हैव नो टाइम, ich habe keine Zeit। नॉट को क्या बोलते हैं, keine Zeit, ठीक है, आई डोंट हैव टाइम। क्लियर हुआ। वैसे अगर लास्ट एग्जाम में देखें, अब मुझे क्या बोल रहा है, क्या मेरे साथ किनो आओगे कल, ठीक है, मतलब टाइम है, क्या तुम्हारे पास टाइम है मेरे साथ कहाँ सिनेमा आने का, तो कैसे बोलेंगे, hast du Zeit, कॉमा कहाँ, ins Kino, आर्टिव, ठीक है, अकुजाटिव है तो दास आर्टिकल दास ही रहा यहाँ पर, बट इनके साथ मिलके इंस बन गया, बता चुका है। तो hast du Zeit, do you have time, ins Kino zu gehen, मतलब इन द कीनो सुगेहन लास्ट में आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब आंसर कैसे होगा, अगर टाइम है तो क्या बोलेंगे, या ich habe Zeit ins Kino zu gehen, और नहीं है तो क्या बोलेंगे, tut mir leid, I am sorry, aber Ich habe keine Zeit ins Kino zu gehen. मतलब I don't have, sorry but I don't have time to go to cinema। क्लियर हो गया ये, होप आप भाई आप इसका भी कैसे भी क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आप पूरा ये टॉपिक समझा दिया। अब देखो अब एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्या है इससे, अब एग्जाम में क्या है, आपको फ्रेमिंग क्वेश्चंस आता है तो आपको ऐसे आंसर दे देंगे सर, कैसे आंसर, या गुड आइडिया, मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ टाइम है, ऐसे ऐसे बस क्वेश्चन आंसर दे दिया जाएगा। अगर प्रैक्टिस के बाद किया जाए, पेज नंबर ही बता देता हूँ, 59 पेज नंबर अरबाइज बुक का इस चैप्टर में अगर जाओगे तो वहां पर क्या है, आंसर बस दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चंस बनाना है, अब आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा, मैंने तो आपको बता दी कैसे बनाना है, ठीक है। और कोई भी डाउट आएगा तो भाई ऑलवेज ओपन, भाई कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, आप कुछ भी पूछ सकते हो, मैं तुरंत क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब भाई जो भी आंसर दिए क्वेश्चन याद किस में बनाना है, हाज दू लुस में या तो हाज दू जाइड में, कहीं भी अटके कमेंट कर देना, समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेपोजिशन, और भैया फिर से प्रेपोजिशन मेरी जान, हाँ तो देखो इस चैप्टर में क्या है, फिर से प्रेपोजिशन आपको याद करना है, आपने पहले जो प्रेपोजिशन लास्ट चैप्टर में पढ़ा वो तो याद होनी चाहिए, उसके बाद ये सब याद होना चाहिए। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यादा नहीं है भाई, बस 6 है, मतलब 3 डाटिव के 3 अकुजाटिव के हैं, यस, तो मतलब अकुजाटिव और डाटिव दोनों के अलग अलग प्रेपोजिशन होते हैं, जो क्या होते हैं, फिक्स, यानी कि जब भी ये प्रेपोजिशन आया तो मतलब यही केस यूज करना है, मतलब क्या है, अगर फिक्स डाटिव प्रेपोजिशन है तो मतलब डाटिव केस यूज होगा, अगर फिक्स अकुजाटिव है तो अकुजाटिव यूज होगा, ठीक। अभी दिखाता हूं एग्जांपल, पहले क्या है, बस 3 ज्यादा नहीं है, पहले क्या है, मिथ मतलब होता है विद, किसी के साथ रहना, विद फिर बाय, ठीक है, मतलब क्या होता है, मिथ या फिर बाय, मतलब क्या है, एक एग्जांपल के तौर पर समझो, इज गया मिथ देम बूस, मिथ देम बूस क्या होता है, नॉर्मली क्या बोलेंगे हम, आई गो स्कूल बाय, सॉरी आई गो बाय बस, अब ये तो मेंशन नहीं है, बस एग्जांपल तौर पर सवाल हो, मिथ का क्या यूज है, यहां पर जब भी आएगा तो हमें क्या यूज करना है, डाटिव केस, आई गो बाय बस, मैंने कहा इसका मतलब विद होता है या फिर बाय, तो अगर मुझे बोलना आई गो बाय बस, अब कहा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, आई गो बाय बस, इसको कैसे बोलेंगे, इश गया बाय, बाय को क्या बोलेंगे, मिथ देम बूस, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होगे भाई गेहन आया ना, आपने पढ़ा है तो गेहन तो अकुजाटिव होता है, अकुजाटिव केस होना चाहिए, पर यहाँ पर डाटिव केस क्यों यूज हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि ये है राजा, मतलब हमें मतलब नहीं है गेहन आया कि नहीं, अकुजाटिव केस यहाँ यूज ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आ गया हमारा राजा क्या है, डाटिव, मतलब यहाँ फिक्स डाटिव आ गया, वहां हमें डाटिव ही यूज करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, अकुजाटिव, ठीक है। मतलब गेन आया तो आप सोच रहे हो अकुजाटिव केस यूज होना चाहिए ना, लेकिन तब भी नहीं यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आया, फिक्स डाटिव, ठीक है। ये क्या कहता है फिक्स डाटिव कि भाई मुझे मतलब नहीं है कौन सा केस है, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव, मैं आया मतलब फिक्स डाटिव आया तो भाई सिर्फ डाटिव ही यूज होगा, फिक्स क्यों बोल रहे हैं हम इसे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वही यूज ही होगा, क्योंकि आप सोच रहे हो ना गेहन है, गेन आया तो अभी तो आपने पढ़ा है गेन तो अकुजाटिव के लिए होता, मूवमेंट हो रहा है तो अकुजाटिव केस होना चाहिए, मुझे भी पता है, लेकिन राजा तो राजा होता है, ठीक है। फिक्स आया, फिक्स डाटिव मतलब डाटिव ही यूज होगा, तो मैंने क्या बोला, आई गो बाय बस, तो इस गिव मिथ मतलब विद देम बूस, ठीक है। बस का आर्टिकल क्या होता है, डेयर होता है, तो डेयर किसमें बदल गया, देम में बदल गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मिथ आ गया, मिथ क्या है, फिक्स डाटिव प्रेपोजिशन है, ये आया तो हमें डाटिव यूज करना है। मान लो अगर यहाँ पर मिथ नहीं होता तो आप क्या यूज करते, गेन आया अकुजाटिव केस यूज होगा तो डेयर देन में बदल जाएगा, पर यहाँ ऐसा नहीं है, फिक्स डाटिव मिथ आया तो यहाँ पर क्या बदल गया, देम में, तो क्या होगा, इज गिव मिथ देम बूस, आई गो बाय बस। अगेन एक और चीज, ऊ
उबान का एग्जांपल ले ले, आई गो बाय उबान। उबान क्या होता है, मतलब होता है उबान का मेट्रो। तो आई गो बाय मेट्रो कैसे बोलेंगे, इश गेहा मित। मित, अब मित आ गया ना, तो उबान का आर्टिकल क्या होता है, डी होता है, पर यहाँ पर डी किसे बदल गया, डेयर में। और डेयर में क्यों बदला, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड डाटिव प्रपोजिशन आया, वो क्या है, मित। कहता क्या है, मैं आया तो भैया डाटिव केस यूज होगा, ठीक है। आर्टिकल क्या था, डी, तो भाई इसको डाटिव में चेंज करो। फर्स्ट सेकंड स्लाइड देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। तो क्या बदल गया, डेयर में। अगर मुझे बोलना आई गो बाय मेट्रो, तो कैसे बोलेंगे, इश गेहा मित डेयर उबान, ठीक है। अब नॉर्मली क्या आप सोचोगे, अकुजाटिव में डी का डी रहता है, पर यहाँ पर मित आया डाटिव है, इसलिए समझ गए होंगे, मतलब यहाँ पर डेयर में बदल गया। नेक्स्ट है हमारा सू। अब वो वाला सू नहीं रोनाल्डो का, सू मतलब होता है टू, ठीक है, कहीं जाना, तो आई गो टू पार्क, आई गो टू पोस्ट ऑफिस, आई गो टू, मतलब टू को क्या बोलेंगे हम, सू, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, इश गेहा सू देन कीनो, आई गो टू सिनेमा। अगर हम बोला आई गो टू सिनेमा, क्या बोलेंगे, इश गेहा सू देन कीनो, ठीक है। कीनो का आर्टिकल दास होता है। अब आप सोचोगे भाई गेहन है, गेहन है आर्टिकल, तो भाई क्या होना चाहिए, दास का दास रहना चाहिए, आपने पढ़ाया था, लेकिन नहीं भाई, फिक्स्ड है, सू आ गया ना। तो भाई यही मैं कह रहा हूं, जहां पर ये तीन आ गए ना, मित सू फॉन, डाटिव की यूज हुआ, क्योंकि ये फिक्स्ड डाटिव प्रपोजिशन है, ठीक है। तो आई गो टू सिनेमा, इश गेहा सू देन कीनो, ठीक है, दास किसमें बदल गया, देन में। अगर अब इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या, जैसे आपने इंस पढ़ा, इम पढ़ा शॉर्ट फॉर्म, वैसे एक और शॉर्ट फॉर्म क्या है, सू देन। अगर सू और देन को जब हम मिला देते तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, सुम, ठीक है। इसलिए आप क्या लिख सकते हो एग्जाम में, सू का एग्जांपल, इश गेहा सुम कीनो, आई गो टू द सिनेमा, ठीक है। बुक में आपको सुम लिखा हुआ मिलेगा, उसका मतलब क्या होता है, सू और देन को प्लस कर दिया है, बस, मतलब शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बोल रहा हूँ आई गो टू स्कूल, कैसे बोलेंगे, इश गेहा सू डेयर शूला, तो आई गो टू स्कूल, इश गेहा टू क्या बोलेंगे, सू। अब सू आ गया, फिक्स्ड आर्टिकल है, तो गेहन से मतलब नहीं है हमें, उसकी अब इज्जत गई, तो सू डी, शूला का आर्टिकल, स्कूल का आर्टिकल, शूला का आर्टिकल डी होता है। अगर गेहन होता, ठीक है, समझो ना मेरी बात, गेहन होता मतलब अकुजाटिव केस यूज होगा, मूवमेंट हो रहा है, तो आर्टिकल जो शूला, स्कूल का जो आर्टिकल डी होता है ना, वो डी रहेगा, पढ़ाए ना टेबल में, अकुजाटिव में डी का डी रहता है, पर अकुजाटिव से क्या आया, डाटिव आ गया, सू आ गया, फिक्स्ड डाटिव, तो डी किसमें बदल जाएगा, डाटिव में, डेयर में, इसलिए यहाँ पर डेयर शूला बन जाता है, डी शूला नहीं रहता है। आई गो टू स्कूल क्या बोलेंगे, इश गेहा सू डेयर शूला। अगेन अगर मैं सू और डेयर को प्लस कर दूं, शॉर्ट फॉर्म इसका 4 प्लस है आपका, इसमें याद रखना, ठीक है, 5 है इनफैक्ट, यहां भी है, ठीक है। तो पहले आपने इम पढ़ा, सॉरी पहले आपने इंस पढ़ा, फिर इम पढ़ा, फिर आपने सुम पढ़ा, और अब क्या पढ़ रहे हो, सुअर, ठीक है। अब वो जानवर वाला सुअर नहीं, उसको हाँ वैसे है तो वही प्रोनाउंसिएशन क्या कर सकते हैं, उन्हें कौन सा पता है इंडिया में इसके लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन ये है, ठीक है। तो सू और डेयर को जब हम प्लस कर देते तो क्या बन जाता है, सुअर। सुअर मतलब बुक में लिखा मिलेगा, इसका मतलब होता है सू डेयर शूला, ठीक है। अब लास्ट क्या है हमारा, फॉन। फॉन मतलब भी क्या होता है, फ्रॉम। अगर इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो हम कैसे लिखेंगे, आई गो फ्रॉम सिनेमा टू डिपार्टमेंट स्टोर। अगर मैं बोलना चाहता हूं मैं सिनेमा से डिपार्टमेंट स्टोर गया, तो मैं कैसे बोलूंगा, इश गेहा आई गो फ्रॉम, मैंने बोला ना फ्रॉम लगा लेना, आई गो फ्रॉम सिनेमा, आई गो फ्रॉम सिनेमा को क्या बोलेंगे, इश गेहा, फ्रॉम को क्या बोलते हैं, फॉन, फॉन मतलब फ्रॉम, तो क्या, फॉन। आई गो फ्रॉम द सिनेमा, मैं सिनेमा से गया था, आई गो फ्रॉम द सिनेमा, तो फ्रॉम द, अब द लगाएंगे। अब क्या बोला भाई, फिक्स्ड डाटिव है, अब फिक्स्ड डाटिव है, क्या यूज करेंगे हम, क्या यूज करेंगे, देम, क्योंकि आर्टिकल क्या होता है, किनो का, दास, लेकिन फिक्स्ड डाटिव आ गया तो देम में बदल जाएगा। क्लियर हुआ। तो इश गेहा फॉन देम कीनो, आई गो फ्रॉम द कीनो, फॉन देम कीनो, अकुजाटिव की कोई वैल्यू नहीं, गेन की, फॉन देम कीनो टू द डिपार्टमेंट स्टोर। देखो इसको भी प्लस कर दिया यहाँ पर मैंने, टू को क्या बोलते हैं, पढ़ा है सू बोलते हैं, तो सू देम काफ हाउस, मतलब टू द कहा, डिपार्टमेंट स्टोर। अब अगेन सू और देम आया तो उसको प्लस करके हम क्या बोल सकते हैं, सुम बोल सकते हैं, ठीक है। वही फॉन और देम को क्या बोल सकते हैं, प्लस करके फॉर्म बोल सकते हैं। भाई समझ करो, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं, ठीक है। इन और दास को जब प्लस करते हैं इंस बनता है, ठीक है। इन और देम को जब प्लस करते हैं एम बनता है, ठीक है।
सु और दे को जब प्लस करते हैं सुम बनता है, सु और दे को जब प्लस करते हैं तो सुअर बनता है। वैसे ही फॉन और देम को जब प्लस करते हैं तो फॉर्म बनता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब क्या है लास्ट, आई गो फ्रॉम द किनो, आई गो फ्रॉम द सिनेमा हॉल टू द डिपार्टमेंट स्टोर, मतलब ich gehe vom Kino zum Kaufhaus। क्लियर हुआ? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा फिक्स्ड दाटिव तो हो गया, अब हम करने वाले हैं फिक्स्ड आकुजाटिव। ठीक है भाई, इजी है, मैं बता रहा हूं, ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना कोई भी भाई बोर नहीं होगा। ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना कि भाई ये दाटिव है तो ऐसे ही याद हो जाएगा। अब आकुजाटिव का क्या ट्रिक है देखना। अब देखो, ट्रिक बताने से पहले पहले आप समझ लो आकुजाटिव में है क्या क्या। इसमें भी बस तीन है, बस तीन। क्या क्या आओ देखते हैं। सबसे पहले क्या है, डुश। डुश मतलब क्या होता है, थ्रू। ठीक है, मान लो एक जंगल है, किसी का थ्रू जा रहे हो, सिटी है, थ्रू जा रहे हो, मतलब बीच से थ्रू, उसको क्या बोलेंगे, डुश बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। जैसे एग्जांपल क्या है, अब ये क्या है, आकुजाटिव। अब भाई गेहन आए या फिक्स आकुजाटिव प्रेपोजिशन है, लगाना तो प्रेपोजिशन ही है, मतलब आकुजाटिव ही है। ठीक है, क्या है, इस गेहा डुश देन पार। अब एक बात याद रखना, अगर ये आगे एग्जाम में डुश क्या होता है तो आप क्या लगाओगे, आकुजाटिव केस की डाटिव केस। अब ये याद रखना, ये मत देखना कि गेहन है तो आकुजाटिव लगेगा, ये डाटिव नहीं लगेगा। मेन क्या याद होना चाहिए आपको, प्रेपोजिशन। तो पहले क्या है, डुश। डुश क्या होता है आपका, एक फिक्स डाटिव, एक फिक्स आकुजाटिव, मतलब ये जब आएगा तो मुझे यूज करना है आकुजाटिव केस। यानी कि जो आर्टिकल होगा वो किस में चेंज होगा, आकुजाटिव में। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं पार्क के थ्रू गया तो कैसे बोलूंगा, इस गेहा आई गो थ्रू द पार्क। थ्रू द पार्क, तो थ्रू बोल रहा हूं, थ्रू को क्या बोलेंगे, डुश। और द पार्क को क्या बोलेंगे, पार्क आर्टिकल डेयर होता है। डेयर किस में चेंज होगा, देर में। ठीक है, डेयर किस में चेंज होगा, देर में, आकुजाटिव केस में। क्यों, क्योंकि आकुजाटिव है। मतलब अब यहां पर क्या है देख लो ना, डुश क्या है, फिक्स आकुजाटिव, मतलब इसके बाद जो आर्टिकल होगा वो किस में होगा, आकुजाटिव केस में होगा। पार्क का आर्टिकल था डेयर, तो डेयर किस में बदलता है, आकुजाटिव में। सेकंड स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट, देर में बदलता है। इसलिए क्या हो गया, इस डेयर डुश देन पार। वही अगर टनल की बात किया जाए, टनल का आर्टिकल क्या होता है, डेयर होता है, इसलिए वो भी किसमें बदल गया, देन में, तो देन टनल। ठीक है, और स्टार्ट। स्टार्ट अगर मैं बोलूं सिटी, आई गो थ्रू द सिटी। सिटी अगर आर्टिकल बोले तो क्या होता है, डी। और डी किसे बदलता है, आकुजाटिव, डी डी ही रहता है। तो अगर मुझे बोलना होगा तो आई गो थ्रू द पार्क, क्या बोलेंगे, इस गेहा, तो इस गेहा डुश देन पार। अगर मुझे बोलना होगा आई गो थ्रू द टनल, तो क्या बोलेंगे, इस गेहा डुश देन टनल। और अगर मुझे बोलना होगा आई गो थ्रू द सिटी, तो क्या बोलेंगे, इस गेहा डुश डी स्टार्ट। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या है, उम मतलब होता है अराउंड। ये सबसे इजीएस्ट इस चैप्टर का, इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल है, आपको वही याद रखना है। मतलब होता है अराउंड। ठीक, अराउंड है किसी के। ठीक है, अगर एग्जांपल बोलूं कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर, जो डिपार्टमेंट स्टोर है वो कॉर्नर में है। ठीक, वो कॉर्नर में अपना, ठीक है, कोई सिटी है उसके कॉर्नर में क्या डिपार्टमेंट स्टोर है, उसको कैसे बोलेंगे, द डिपार्टमेंट स्टोर इज एट अराउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर में कैसे बोलेंगे, द काउफ हाउस। द काउफ हाउस, ठीक है, कहां पर है, ईस्ट। द काउफ हाउस इज अराउंड। ठीक है, अब आप ये देख लो, यहाँ पर काउफ हाउस का आर्टिकल कुछ चेंज नहीं हुआ, दास का दास रहा। अभी इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर आकुजाटिव डाटिव केस है। मैंने क्या कहा, जब तक ये प्रेपोजिशन ना आ जाए, फिक्स डाटिव या फिक्स आकुजाटिव, जब तक आप आर्टिकल नहीं चेंज करोगे। यहाँ पर दास दास ही रहा, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो अराउंड द कॉर्नर में, तो द डिपार्टमेंट स्टोर इज अराउंड द कॉर्नर। कैसे बोलेंगे, द काउफ हाउस, द डिपार्टमेंट स्टोर इज, ठीक है, अराउंड द कॉर्नर। अराउंड को क्या बोलते हैं, यस, अराउंड को बोलते हैं हम ठीक है। और डी एकर, डी एकर मतलब होता है द कॉर्नर, और कॉर्नर जो होता है एकर। ट्रिक बताया, एकर मतलब कॉर्नर, और इसका एंडिंग क्या है, ई, और ई एंडिंग मतलब डी आर्टिकल। आर्टिकल डी होता है ई एंडिंग का, बताया है। ठीक है, तो डी है, तो अब आकुजाटिव केस यूज करना है ना, आ गया फिक्स आकुजाटिव। तो मैंने क्या कहा, डी का, तो डी रहता है आकुजाटिव में, क्या झंझट, तो क्या होगा, डी एकर। तो मतलब अगर मुझे बोलना है द काउफ हाउस, द डिपार्टमेंटल स्टोर इज अराउंड द कॉर्नर, तो क्या बोलेंगे, द काउफ हाउस इज ऑन द एकर, अराउंड द कॉर्नर। ठीक है, नेक्स्ट एंटरलाम, ये लास्ट है आपका। ठीक है, इसके बाद ये तीन ही है बस आकुजाटिव में। एंटरलाम,
एंटलांग मतलब होता है अलोंग। मान लीजिए आपको कोई स्ट्रीट है, आप इसके अलोंग चल रहे हो, मतलब साइड बाय साइड। अलोंग मतलब साइड बाय साइड। कोई रिवर बह रही है तो आप गाड़ी से उसके अलोंग चल रहे हो, मतलब साइड बाय साइड होता है। ठीक है, तो क्या है, जैसे एग्जांपल देख लो, क्या है, इस गियर डी स्ट्रासे एंटलांग। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर मैं देखो इसका बड़ा अजीब सा है, बस यही आकुजाटिव में, बस इसका ही थोड़ा चेंजेस है। क्या है, एक एक्सेप्शन है। अगर मुझे बोलना हो आई गो अलोंग द रिवर, तो कैसे बोलेंगे, आप सोच रहे हो तो सिंपली बोलेंगे, आई गो को बोलते हैं इश्गेह, और अलोंग को क्या बोलते हैं, एंटलांग। आई इश्गेह एंटलांग किसके, मैंने क्या कहा, रिवर के, तो रिवर को क्या बोलते हैं, फ्लूस कहते हैं। हमें पता ही आकुजाटिव है, तो इसका जो आर्टिकल होगा वो भी आकुजाटिव केस में होगा। तो रिवर का आर्टिकल क्या होता है, डेयर। अब आकुजाटिव के हिसाब के डेयर किस में चेंज हो जाता है, देन में। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। तो फुल सेंटेंस क्या बन गया, इज गेह एंटलांग दे फ्लूस, आई गो अलोंग द रिवर। पर मैंने कहा ये सही नहीं है, क्योंकि ये एक्सेप्शन। आकुजाटिव केस में जो फिक्स आकुजाटिव प्रेपोजिशन है उसमें ये जो एंटलांग यानी कि अलोंग, इसमें बस चेंजेस आता है। इसमें हम एंटलांग को लास्ट में फेंक देते हैं, यानी कि ये आपको जो अभी सेंटेंस बना ये सही नहीं है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, एंटलांग होगा उसे बस लास्ट में फेंक दो, यानी कि लास्ट में लिखना है। तो क्या बन गया, इज गेह देन फ्लूस एंटलांग होगा। आप क्या बोल रहे थे पहले, इज गेह एंटलांग देन फ्लूस, नो, इज गेह देन फ्लूस एंटलांग, मतलब आई गो अलोंग द रिवर। और यही अगर मैं बोलूं स्ट्रास, ठीक है, और आर्टिकल याद रखना क्योंकि डाट आकुजाटिव में चेंज करना है, एंटलांग आया। ठीक है, अब ये मत समझना कि एंटलांग लास्ट में आया तो उसके बाद का चेंज होगा, उसके बाद वाले सेंटेंस का आर्टिकल चेंज होगा, नहीं। ये तो रूल है कि एंटलांग बस इसमें लास्ट में आ जाता है। ठीक है, वरना एंटलांग आया तो आप समझ लो आकुजाटिव फिक्स्ड है, तो मतलब आर्टिकल चेंज होगा आकुजाटिव केस में। तो क्या आया, अगर मुझे बोलना है आई गो अलोंग द स्ट्रीट, इज गेह एंटलांग डी स्ट्रासे, गलत। तो क्या बोलेंगे, इज गेह डी स्ट्रासे एंटलांग, डी स्ट्रासे एंटलांग लास्ट में आ गया, और डी का आर्टिकल डी रहा, आकुजाटिव में सेम होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब भाई ट्रिक क्या, भाई मुझे याद नहीं होगा, ट्रिक बताओ। ट्रिक क्या है अपना, ड्यू। ठीक है, अगर आप गौर किए हो तो ड्यू, ठीक है, आप एजुकेशन या ड्यू से आप याद रख सकते हो फिक्स्ड आकुजाटिव प्रीपोजिशन। ड्यू मतलब भाई वो जो परफ्यूम लगाते हैं ड्यू बोलते हैं ना, तो बोलने में क्या लग रहा है, ड्यू। तो डी ई यू, स्टार्टिंग की 3 लेटर है, डी से डोस, ई से एंटलांग और यू से तो मतलब जहां पर ड्यू, अब ड्यू लगाने वक्त भी तो मूवमेंट होती है, मतलब मूवमेंट हो रही है, ड्यू हो रहा है, मतलब 3 लेटर उसमें छुपे हैं। कौन कौन से, एंटलांग, और डोस। तो मूवमेंट भी हो रही, साथ साथ ड्यू लगाने, एक जगह थोड़ा लगाते हो, तो मूवमेंट हो रही, मतलब मूवमेंट हो रही ड्यू लगाने का मतलब। ये जो ट्रिक मैंने बताया किसका बताया, आकुजाटिव का। अब हम कैसे बताएंगे, मैंने पहले बताया कि आकुजाटिव में मूवमेंट होता है हमेशा, तो आकुजाटिव केस ड्यू लगाने वक्त भी मूवमेंट होता है, तो मतलब ये जो 3 लेटर है ड्यू के, डी ई यू, ये किसकी ट्रिक है, फिक्स्ड आकुजाटिव प्रीपोजिशंस की। तो डी स्टैंड फॉर डोस, ई स्टैंड फॉर एंटलांग और यू स्टैंड फॉर ओ। और बाकी जो 3 है आपके कौन कौन से, मिक, सू और फॉन, ये क्या है, दाटिव है। जो बचे वो दाटिव, बाकी ये ट्रिक से आप याद रख सकते हो। और दूसरा ट्रिक है एजुकेशन। एजुकेशन की शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखती है, ईडीयू। तो ई स्टैंड फॉर एंटलांग, और डू मतलब डी मतलब डोस, और यू मतलब ओम। ठीक है, समझ में आ गया, हो भाई समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डायरेक्शन। ठीक है, देखो भाई मेरी एनर्जी बहुत हाई है, देखो 1 2, मेरी एनर्जी बहुत हाई है, तो आपकी भी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है लंबी वीडियो है, थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो पॉज करके, पर हाँ फुल मार्क्स लाने दो यार, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आई नो हार्ड चैप्टर, पर मैंने आपके लिए इजी बना दिया है। अब देखो डायरेक्शन है, इससे पहले रुको दया, ठीक है, होमवर्क तो ले लो। अब देखो अभी जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया, फिर आकुजाटिव जो बताया, सिर्फ फिक्स आकुजाटिव वाला, उसका क्वेश्चन है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर, फुल इंफॉर्मेशन बताया, ऐसे कौन बताता होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके वर्कबुक का पेज नंबर बता दिया कि ढूंढना ना पड़े, 56, अभी खोलो 56 पेज नंबर। इस वीडियो के बाद अब वो प्रैक्टिस करोगे। मैंने क्या कहा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चीज बताऊंगा, तो एक एक चीज से अब मैं हर चीज थोड़ा करवा के दिखाऊंगा। भाई कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना, हाँ भाई जो पढ़ा है वो कर पा रहा हूं मैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो उस चीज के लिए ये क्वेश्चन नंबर 9 जो वर्कबुक में है पेज नंबर 56 पे, वो आप ऊपर वाला जो है सॉल्व करो, जिसमें आपको वही ड्यू, डोस, एंटलांग और ये फिल करना है। और एक भी क्वेश्चन नहीं आया, समझ नहीं आ रहा है, कमेंट कर दो, मैं तुरंत आंसर दे दूंगा, समझा भी दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपको होमवर्क खुद करना है। और बाकी आते हैं डायरेक्शंस पे, तो राइट को, अब भाई तो बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है, राइट, चलो इधर से मैं तो
ये आपका जहां से आप खाना खाते हो इसको बोलते हैं राइट, और राइट को हम जर्मन में क्या कहते हैं? रेस्ट, ठीक है, RECHTS, रेस्ट। नेक्स्ट लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट मतलब ये लेफ्ट को जहां से आप करते हो तो लेफ्ट को क्या बोलते हैं हम? लिंक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेट अहेड, अगर आप सीधे जा रहे हो एकदम स्ट्रेट अहेड, उसको क्या बोलेंगे? गिराडे आउस, क्या बोलेंगे? गिराडे आउस, ठीक है, गिराडे आउस। नेक्स्ट यूबर, यूबर मतलब होता है अक्रॉस, क्या होता है? अक्रॉस। और यूबर क्वेरिंग, ये सब भाई कोई पढ़ाता क्यों नहीं मुझे समझ में आता, यूट्यूब पे किसी ने पढ़ाया नहीं, मैं आपको भाई एक एक मार्क्स आपको दिलवा के लाऊंगा फाइनल में। यूबर क्वेरिंग मतलब क्या होता है? क्रॉस, ठीक है। तो एग्जाम में अगर यूबर का मतलब पूछे तो अक्रॉस, और यूबर क्वेरिंग का मतलब पूछे तो क्रॉस, ठीक है। यूबर अक्रॉस और यूबर क्वेरिंग मतलब क्रॉस, ठीक। अक्रॉस क्रॉस में थोड़ा आपको ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, ज्यादा भी मुश्किल नहीं है, पर एक चीज याद रखना, जब भी आप यूबर क्वेरिंग का आंसर बनाते हैं तो उसमें हमेशा जी ऐड करते हैं आंसर में। क्या ऐड करते हैं हम? जी ऐड करते हैं आंसर में, ठीक है। लास्ट क्या है? ये आपके लिए क्या है? बस याद नहीं करना है, याद तो आपको यहां तक करना है यूबर क्वेरिंग तक, पर एक वोकैबुलरी के तौर पे जिसमें एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, मुझे पता है, तो ये आ सकता है। अब बाइगिंग का मतलब, अब बाइगिंग का मतलब भी होता है, अब बाइगिंग का मतलब होता है टर्न। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, अब बाइगिंग का मतलब होता है टर्न, TURN, ठीक है। हो सकता है गंदी हैंडराइटिंग है, इग्नोर करो, समझ में आ गया। अब बाइगिंग वोकैबुलरी के तौर पे आपको याद होना चाहिए, अब बाइगिंग मतलब होता है टर्न, टर्न लेना, क्या बोलेंगे उसे? अब बाइगिंग, ठीक है, समझ में आ गया। तो भाई होमवर्क कर लेना, और ये रहा आपका डायरेक्शन। अब एकदम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद हमारा इस चैप्टर का स्वाहा होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक। तो गाइस जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है, अब हम देखो यूज ऑफ डायरेक्शंस, ठीक है। अब हम देखेंगे डायरेक्शन को कैसे यूज करेंगे, और जो मैंने आपको पढ़ाया ना, फिक्स डाटिव, फिक्स अपोजिटिव, इन सबका मैशअप देखेंगे। अब हम क्या है, आपको क्या लगा बस कुछ एग्जाम्पल देके छोड़ दूंगा? ना ना, ऐसा नहीं है। तो एग्जाम्पल तो दे देते ऐसे समझाने के, पर मेन यूज क्या है इसमें? इधर। अब देखो क्या कैसे यूज करना है, अब देखो कैसे डायरेक्शन यूज करना है। मैं पहले बता दे रहा हूं, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, पर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे हो ना भाई? मजा आ रहा है? थोड़ा सा लास्ट टॉपिक तो है, उसके बाद तो टॉप करना ही है आपको। मेरी फुल एनर्जी तो आपकी भी एनर्जी ओपी रहनी चाहिए, ठीक है। पहला क्या है, अब देखो मैंने क्या बोला, मेरी ग्रीटिंग्स के वीडियो देख लेना, आपका ही फायदा होगा। जैसे मैंने क्या कहा, सॉरी को क्या बोलते हैं? टूथ मियर लाइट। अब बहुत बच्चे क्या होता है ना कि 6 में पढ़ के बोलते हैं अब क्या यूज आएगा ग्रीटिंग का, छोड़ो। देखो डायरेक्ट 8 के लास्ट सेकंड लास्ट चैप्टर में आ गया। टूथ मियर लाइट का मतलब क्या होता है? आई एम सॉरी। और ये एंशोल्डिगम, एक और नया चीज आपको सीखने को मिल गया होगा, क्योंकि आप भूल गए होगे, मुझे पता है। एंशोल्डिगम मतलब होता है एक्सक्यूज मी, ठीक है। अब मान लो आप मस्त एकदम भाई फ्लाइट बुक करके लुफ्थांसा से या एमिरेट्स से आप गए कहा? जर्मनी, और आपको किसी ने बोला कि भाई आपको जैसे पार्क जाना है जर्मनी में, तो आप कैसे बोलोगे? आप ऐसे बोलोगे ना, एक्सक्यूज मी, मैं पार्क कहाँ है, ऐसे बोलोगे। इंडिया में कैसे बोलोगे? और भाई बता दे पार्क कहाँ है, ठीक। और जर्मनी में कैसे बोलेंगे? एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल वेयर इज द पार्क, ऐसे बोलेंगे ना। अब उसको कैसे बोलेंगे जर्मन में? अब याद रखना, जर्मन में हम ऐसे नहीं बोलते कि एक्सक्यूज मी, हाँ मैं पार्क कैसे जाऊंगा। हम कैसे पूछते हैं? एक्सक्यूज मी, हाउ कैन आई रीच पार्क, मैं कैसे पार्क रीच कर सकता हूं, हाउ कैन आई रीच पार्क। वी कॉमा इश, कॉमा मतलब तो होता है टू कम, पर यहाँ पर यूज ऐसे करेंगे, हाउ कैन आई कम टू द पार्क, मतलब हाउ कैन आई रीच टू द पार्क, ये बोलने का मीनिंग है, ठीक है। तो सिंपल है भाई, इसको रट लो। एंशोल्डिगन मतलब क्या होता है? एक्सक्यूज मी, ठीक है। एक्सक्यूज मी, मुझे पार्क जाना है ना, एक्सक्यूज मी, एंशोल्डिगन कॉमा वी कॉमा इश, ठीक है। अब इसी को रटना है, वी कॉमा इश मतलब हाउ कैन आई रीच। रटना क्या भाई, ये चीज आपको इसमें लगाना ही होगा। अगर आपको किसी से पूछना कि इस पर्टिकुलर जगह मुझे पहुंचना है, तो आप कैसे बोलोगे? एक्सक्यूज मी, हाउ कैन आई रीच, हाउ कैन आई रीच, तो कैसे बोलेंगे? एंशोल्डिगन वी कॉमा इश। और कहां पहुंचना है? सुम पार्क। देखा, सु वर्ड आया, मुझे कहा पहुंचना है? आई वॉन्ट टू रीच टू द पार्क, टू वर्ड आया था, और टू क्या बोलते हैं? सु बोलते हैं। अब बताओ, वो डीओ वाले में जो भी एग्जाम्पल बताया उसमें कहीं जेड है? DEU, जेड तो नहीं, इसका मतलब वो डाटिव होगा, तो मत दो, यही ट्रिक यूज करना है। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा? फिक्स डाटिव वाला केस होगा। तो पार्क का आर्टिकल डेयर होता है, तो वो किसमें बदल जाएगा? देम में बदल जाएगा, DEM, क्योंकि यहाँ पर फिक्स क्या आ गया? वेरी गुड, फिक्स डाटिव प्रेपोजिशन आ गया, ठीक है। और ट्रिक तो बता दिया याद करने का।
और मैंने क्या कहा, सु और देव जब आता है तो मिलकर सुम बन जाता है, इसलिए क्या आ गया, सुम पार्क। तो अगर पूरा बराबर का हो तो क्या बोलेगा, एक्सक्यूज मी हाउ कैन आई रीच टू द पार्क, तो क्या बोलेंगे जर्मन में, एंशोल्डिगम वी कोमा इश सुम पार्क, मतलब मैं पार्क कैसे पहुंच सकता हूं। अब आंसर जो होगा ना आपका, आप आंसर में डायरेक्शंस यूज करोगे। देखो देखो कैसे यूज करना है, सिंपली बहुत सेफ तरीका बता रहा हूं आपको एग्जाम में मार्क्स गेन करने का, और एग्जाम में ठीक है मार्क्स गेन करने का, जिससे आपको कंफ्यूजन भी ना हो, मार्क्स भी आ जाए, ठीक है। अब देखो क्या है, अब कैसे बोलोगे, सबसे पहले एक चीज याद रखना, जब भी हम डायरेक्शन में आंसर देते हैं तो आपको बिस सुम को याद कर लेना है। जैसे आपने क्या इसमें याद किया कि आपको वी कॉमा इश लगाना ही है, आंसर में बिस सुम लगाना है, क्या लगाना है, बिस सुम, मतलब tilde, अभी बताऊंगा एग्जांपल, आंसर क्या है इसका, मुझे तो क्या क्या पूछ रहा था, एक्सक्यूज मी हाउ कैन आई रीच टू द पार्क, वी कॉमा इश सुम पार्क, मैं कैसे बोल सकता हूं, आंसर में क्या होगा, प्लीज गो, ठीक है, आंसर क्या दे दिया, गो स्ट्रेट अहेड, क्या है, गो स्ट्रेट अहेड टू द किनो, मतलब बिसुम, कहां, बिसुम सिनेमा उन डार्लिंग्स एंड देन लेफ्ट, क्या बोला मैंने, नहीं समझ में आया, अरे अभी बता रहा हूं, मुझे पता है थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा होगा भाई, इतना हार्ड है कैसे याद करो, इंग्लिश में सिंपली बताओ क्या बोलोगे, आप सीधे जाओ सिनेमा तक, आप सीधे जाओ कहां तक, सिनेमा तक, और फिर लेफ्ट मुड़ जाओ, सीधे जाओ सिनेमा तक फिर लेफ्ट मुड़ जाओ, कैसे बोलेंगे, सीधे जाओ क्या पढ़ाया था, स्ट्रेट अहेड गिराडे हाउस, आप सीधे जाओ तो गेहेंजी, गेहेंजी इसलिए लगा है, ठीक है, गेहेंजी मतलब टू गो, जाना, तो गेहेंजी गिराडे हाउस मतलब गो स्ट्रेट अहेड, कहां तक मैंने बोला, कहां तक जाना है, कहां तक जाना है, किनो तक जाना है, ठीक है, और जहां तक जाना होता है इससे पहले हमेशा क्या लगाते हैं, बिस्सुम, बिस्सुम मतलब क्या होता है, वहां तक पहुंचना है, ठीक है। अब बिस्वर भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर सु है ना, अगर शूला हुआ तो सुअर हो जाता है, बिस्वर भी हो सकता है, बिस्सुम भी हो सकता है, तो बिस लगाने, बिस मतलब टिल, कहां तक जाना है हमें, मैंने क्या बोला आपको, सीधा जाना है सिनेमा तक और फिर लेफ्ट मुड़ जाना है, तो कैसे बोलेंगे, गेहेंजी जाओ कहां, गिराडे हाउस, गेहेंजी गिराडे हाउस, गो स्ट्रेट अहेड, बिस टिल कहां तक, टू द सिनेमा तक जाना है, एंड देन लेफ्ट मतलब फिर लेफ्ट मुड़ जाना, मतलब आप सीधा जाना सिनेमा तक, ये रहा सिनेमा, और फिर कहां मुड़ जाना, लेफ्ट मुड़ जाना, ठीक है। ये मैं डायरेक्शन बता रहा हूं क्योंकि उसे पार में जाना था ना, तो आप बता रहा हूं किनो तक आप सीधे जाओ और फिर लेफ्ट मुड़ जाओ, मतलब पार आ जाएगा, तो वही है गेहेंजी गिराडे हाउस बिस्सुम, ठीक है, बिस्सुम किनो। अब देखो बिस के साथ यहाँ पर सुम इसीलिए आया क्योंकि सुम क्या है, डाटिव है, डाटिव फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, किनो क्या होता है, इसका आर्टिकल दास होता है, दास किसमें बदल गया, देव में, और देव में क्यों बदला भाई, क्योंकि यहाँ पर सु आया, सु क्या होता है फिक्स, मतलब यहाँ पर डाटिव केस यूज होगा, सब अब मैशअप हो रहा है मुझे पता है, ठीक है, और टिल लगाएंगे ना कि कहां तक जाना है, एंड दान लिंक्स मतलब देन टर्न लेफ्ट, ठीक है, दान लिंक्स मतलब देन लेफ्ट हो जाओ, लिंक्स को लेफ्ट बोलते बता चुका है, तो भाई ये था मेन, ठीक है, क्या मतलब बन गया, आप सीधे जाओ सिनेमा तक और फिर लेफ्ट मुड़ जाओ, तो क्या बन गया, नेमेजी गिराडेस बिस सुम किनो दान लिंक्स, और यहाँ पर भाई और भी यूज कर सकते हैं, और भी डायरेक्शन है, क्या मैंने बताया, लेफ्ट राइट भी यूज करते हैं, लेफ्ट की जगह, तो क्या बोल सकते हैं, उन दान रेस्ट, ठीक है, और टेल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे तो जा रहे हो, कहां तक जा रहे हो ये बताना जरूरी है, तो कहां तक जा रहे हैं, किनो तक सीधा जा रहे हैं, फिर लेफ्ट मुड़ रहे हैं, ये बताना जरूरी है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन से पहले भाई ये तो मैं बोलूंगा वही लोग यूज करें जिनको आपको 100% अगर क्लियर होगा ना, तब ये यूज करना, तो मैं जो कह रहा था ना मार्क्स गेन करने का तरीका है, यहां पर आप मार्क्स लूज कर सकते हो, तो ये तो भाई बहुत रिस्क वाला है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में भाई अगर आ गया तो, इसलिए इसको बस जो मैं बता रहा हूं ये वाला, ठीक है, याद करके चले जाना। अगर दूसरा तरीका क्या कहने का, नेमेंसी से, मैंने तो ये बोल दिया आप सीधे जाओ फिर यहां तक फिर लेफ्ट मुड़ो राइट मुड़ो, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, नेमेंसी मतलब टेकिंग, ठीक है, लेना, मैंने कैसे बोला दूसरा तरीका, इसको पार्क जाना था, मैंने क्या कहा, आप पहला स्ट्रीट लो राइट की तरफ, और फिर म्यूजियम तक जाओ और फिर लेफ्ट मुड़ जाओ, क्या कह दिया, पहला टेक द फर्स्ट स्ट्रीट टू द, ठीक है, मतलब बता रहा है पहला स्ट्रीट आपको पार जाना है, राइट की तरफ पहला स्ट्रीट लो और कहां तक जाओ, म्यूजियम तक जाओ और फिर कहां मुड़ जाओ, लेफ्ट मुड़ जाओ, इसको कैसे कहेंगे, नेमेन सिटी एर्स्टा स्ट्रासा, एर्स्टा मतलब होता है क्या होता है, फर्स्ट, और ज़्वाइटा भी आएगा इस चैप्टर में लिखा हुआ जिसका मतलब होता है
सेकंड, ठीक है। तो अगर मुझे बोलना आप पहला स्ट्रीट लो, पहला स्ट्रीट तो बोल कहां की तरफ है, आप पता नहीं, पूरे इमेजिनेशन का गेम है। एग्जाम में कुछ भी फिक्स नहीं है, आपको जो इजी लगता है वो लिख दो। अब एक और इजी वे बताऊंगा, तो आप कैसे बोल रहे हो ये सबसे हार्ड है, अब देखिए फिर आप पे छोड़ा, याद करना करो, नहीं करना मत करो, ये उन लोगों के लिए, पर लिख जरूर लेना, पढ़ लेना कि क्या पता आ जाए, ठीक है, वरना ऐसे आने के चांसेस कम है। मैंने क्या बोला, इतना हार्ड टीचर बनाएगा नहीं, मैंने क्या कहा, पहला स्ट्रीट लो राइट की तरफ, इमेजिन करो पहला स्ट्रीट आप राइट की तरफ ले रहे हो, और फिर कहां तक जा रहे हो, और जहां तक जा रहे हो वो भी तो बताना है, बेस कहां तक म्यूजियम तक, पहला स्ट्रीट राइट की तरफ लो और फिर म्यूजियम तक जाओ, और फिर कहां लेफ्ट मुड़ जाओ। तो कैसे बोलेंगे, नेमेंजी टेक द फर्स्ट स्ट्रीट, अब यहां पर गेन यूज नहीं होगा कि जाओ, टेक बोलेगा, टेक द फर्स्ट स्ट्रीट, नेमेंजी दी एस्टर स्ट्रासे रेस्ट, टेक द फर्स्ट स्ट्रीट राइट, bis zum Museum, till the museum, und dann links and then left, मतलब वही है, take the first street right till the museum and then कहा left, ठीक है। ये आपके लिस्ट में छोड़ रहा हूं। अब दूसरा क्या है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में, वी कॉमा इश सही है अगर इंशोल्डिंग हो, ठीक है। अब इस बार आप किसी से एक्सक्यूज मी से नहीं पूछ रहे, ठीक है, कि एक्सक्यूज मी मुझे यहां जाना है, अगर आप सिंपली पूछ रहे हो, मान लो दोस्त वगैरह से पूछ रहे हो, या आपके कोई दोस्त है या रिलेटिव है, आप कैसे बोलोगे, एक्सक्यूज मी से नहीं पूछोगे कि एक्सक्यूज, आप किसी को जानते नहीं तब तो पूछ रहे हो एक्सक्यूज मी क्या, यहाँ बता दोगे यहाँ तक कैसे जा सकता हूँ। तो वही अगर आप सिंपली अगर किसी दोस्त से पूछ रहे हो या रिलेटिव से पूछ रहे हो कि मैं यहाँ कैसे जा सकता हूँ, अगर मुझे बोलना है भाई मुझे यूनिवर्सिटी जाना है कैसे जाऊं, तो आप किसे बोलोगे, हाउ कैन आई रीच टू द यूनिवर्सिटी, इंग्लिश में। जर्मन में क्या बोलेंगे, वी कॉमा इश, बस वही एंशोल्डिंग यहाँ का हट गया, एक्सक्यूज में हटा दिया मैंने, तो क्या सिर्फ बचा वी कॉमा इश, हाउ कैन आई रीच, अब मुझे कहां जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी, पढ़ा दिया फर्स्ट स्लाइड में। इसका आर्टिकल क्या होता है, डी होता है। अब डी किस में चेंज होगा, देयर में चेंज होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर सू आया, मैंने क्या कहा, हाउ कैन आई रीच टू यूनिवर्सिटी, टू आया ना, और टू को क्या बोलते हैं, सू बोलते हैं, अभी पढ़ाया। और सू क्या है, एक फिक्स डाटिव है, और फिक्स डाटिव में जो क्या होता है, आर्टिकल चेंज होता है डाटिव केस में, तो डाटिव केस में डी किस में बदल जाएगा, डेयर में, इसलिए यहां पर सू डेयर आया, और सू डेयर का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो सुअर बन जाता है, ठीक है। मुझे पता है सब चीज समापन होगा, अब आपको क्रिस्टल क्लियर सब होगा। कैसे बोलेंगे, हाउ कैन आई रीच टू द यूनिवर्सिटी, मतलब वी कॉमा इश सुअर यूनिवर्सिटी, आंसर कैसे करेंगे, दूसरा तरीका आंसर करने का। इस बार आप किसी से नहीं पूछ रहे, आप अपने दोस्त रिलेटिव सबसे पूछ रहे हो, एग्जाम में भी आ गया ना, आप ऐसा आंसर कर सकते, इसका भी आंसर आप ऐसे कर सकते हो, क्या आप बेस्ट, अब आप कोई क्या बोल रहे हैं, आपका कोई होता है ना रिलेटिव आता है तो कोई बोलता है स्टेशन कैसे जाऊं, आप बोलते हो सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आप टैक्सी से जाओ, सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आप मेट्रो से जाओ, शहरों में दिल्ली वगैरह में तो बोलते हैं ना आप मेट्रो से जाओ जाम से बचोगे, ठीक है। तो वही कैसे बोलेंगे जर्मन में, आम बेस्टन, अब इसको रटना है इसमें, आम बेस्ट मतलब आपके लिए जो बेस्ट होगा, इसका कोई इंग्लिश में लिटरली मीनिंग नहीं है, ठीक है, द बेस्ट वे फॉर यू, इसका मतलब ये होता है, तो आम बेस्ट का मतलब बेस्ट फॉर यू, आपके लिए सबसे बेस्ट वे कौन सा होगा, आम बेस्टन, तो उसको कहां जाना था, यूनिवर्सिटी जाना था। मैंने क्या कहा, आपके लिए बेस्ट होगा कि आप मेट्रो से चले जाओ या फिर ट्रैम से चले जाओ, तो कैसे बोलेंगे, ठीक है, द आम बेस्टम, आपके लिए बेस्ट होगा आम बेस्टम मित्र, ठीक है, कैसे होगा, आपके लिए बेस्ट होगा कि यू कैन गो, द बेस्ट वे इज टू गो बाय ट्रैम और मेट्रो, बाय यूज किया ना, और बाय को क्या बोलते हैं आप, मेथ बोलते हैं, अब मैंने क्या कहा, आप किससे जा सकते हो, उबान मतलब क्या होता है, मेट्रो, ठीक है, और स्ट्रासेनबाहन क्या होता है, ट्रैम, तो आप किससे जा सकते हो, बाय ट्रैम और बाय मेट्रो। अब मिथ आया, मिथ के साथ इन दोनों का आर्टिकल क्या होता है, सेम होता है, डेयर, डी होता है, और डी किस में चेंज होगा, डेयर में चेंज होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहां पर मिथ आ गया, मिथ क्या है, फिक्स्ड डाटिव प्रेपोजिशन, एंड व्हेन इट इज कम, जब फिक्स्ड डाटिव प्रेपोजिशन आता है तो डी किस में चेंज हो गया, डेयर में, ठीक है। अब क्या हो गया, आपकी बेस्ट में क्या होगा कि आप टैक्सी किससे जाओ, ट्रैम से या फिर मेट्रो से, तो क्या होगा, आम बेस्टम मिथ डेयर उबान ओडा मतलब या फिर क्या यूज कर सकते हैं, स्ट्रासेनबाहन, बेस्ट वे फॉर यू बाय द मेट्रो और बाय द ट्रैम, इसका ये मीनिंग है, ठीक है। दूसरा वे कहने का क्या है,
मुझे कहाँ जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है। लास्ट है आम बेस्टन, फिर से आम बेस्टन आपके लिए बेस्ट वे होगा किससे, मिथ देन टैक्सी। अब मुझे क्या बोल रहा है, आपके लिए बेस्ट वे होगा क्या, टैक्सी से जाओ या फिर बस से जाओ। कैसे बोलेंगे, आम बेस्टन मिथ आ गया। तो देखो टैक्सी और बस का आर्टिकल क्या होता है, डेयर होता है। अब डेयर किस में चेंज होगा, दाटिव में चेंज होगा, यानी कि क्या बन गया डेयर, देम में। और दाटिव की वजह से क्यों मिथ आया, मिक्स क्या है, एक फिक्स दाटिव है, मतलब ये आएगा तो अगला जो आर्टिकल आएगा कि जो आर्टिकल है वो किस में चेंज होगा, दाटिव में। तो टैक्सी और बस दोनों का आर्टिकल क्या होता है, डेयर, तो देम में बदल गया। मिथ देम टैक्सी ओडा बस, मतलब क्या है इसका, आपके बेस्ट वे होगा कि the best way is you can go by taxi or bus. Am bestem mit dem taxi oder bus. बस बोलते ही ये भी चैप्टर होता है, बस पूरे वन शॉट में बेस्ट वे से, इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कह सकता, मतलब मैं ओपनली बोल सकता हूँ, इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे सकता। ठीक है, तो गाइस होप आप एग्जाम में टॉप कर पाओगे अब। ठीक है, होप आपको एक एक चीज, हर चीज जो मैंने पढ़ाया है, जो भी डाटिव है, आकुजाटिव, फिक्स प्रपोजिशन से लेकर हर चीज, वीडियो छोड़ के मत जाना, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे इतना मेहनत लगा पूरे चैप्टर वन शॉट करने में, आपको एक एक चीज डिटेल में ट्रिक के साथ समझाने में। ठीक है, तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और एक दोस्त के साथ शेयर कर दो कि जिनको जर्मन में डाउट है। और भाई जो भी अगर डाउट है ना, कमेंट कर देना शांति से। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो ध्यान से, और नेक्स्ट वीडियो में मिलकर लास्ट चैप्टर भी हम करेंगे। स्क्रीन पे आ रहा है लास्ट चैप्टर, जल्दी से क्लिक करके आओ, मैं वहां मिल रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आओ लास्ट चैप्टर में। ठीक है, वी गोना मीट इन नेक्स्ट वेरी सून गाइस, टिल देन आवर वीडियो देन ऑन दिस वर्ल्ड। लास्ट चैप्टर में आओ जल्दी।